अर्जुन, क्या ये तुम्हारा तूफान से लड़ने का पूंजी है? इस समय महेश वाही और दीक्षा सिंह का दिमाग पूरी तरह से बदल चुका था। हाँ, इसलिए शुरू से अंत तक मैंने कभी तूफान की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, अर्जुन चौहान ने कहा। जब से एलएसपी टीम जीती थी, अर्जुन चौहान ने इन खेलों को विकसित करना शुरू कर दिया था। भले ही माइकल ने उसे परेशान नहीं किया होता, तो भी वह खुद ही इस क्रांति की शुरुआत कर देता। महेश वाही और दीक्षा सिंह ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में चिंता का एक निशान देखा। क्या तुम दोनों के कोई सवाल हैं? अर्जुन चौहान ने पूछा। अर्जुन, ये वास्तव में एक अच्छा खेल लगता है और खिलाड़ी का अनुभव अभूतपूर्व है, महेश वाही ने कहा। लेकिन अर्जुन, एक अच्छा खेल बनाना सिर्फ अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एक अनुभवी गेमर के रूप में महेश वाही जानते थे कि एक खेल को ज़बरदस्त हिट बनाने के लिए कई शर्तें थीं। सबसे पहले, गेमिंग उपकरण के लिए जितनी कम आवश्यकताएं होंगी, खिलाड़ियों के लिए बाधा उतनी ही कम होगी। उदाहरण के लिए, माइनस्वीपर, सॉलिटेयर और लिटिल टायरेंट जैसे खेल अपनी पूरी क्षमता से खेले जा सकते हैं। लेकिन अगर तुम पबजी जैसा कोई खेल खेलना चाहते हो, तो एक बार जब उपकरण इसका समर्थन नहीं कर सकते, अगर प्रदर्शन पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तो गेमिंग अनुभव एक स्लाइड शो की तरह होगा। ऐसे मामलों में सबसे अच्छे खेलों में भी बहुत से खिलाड़ी उनके लिए भुगतान करने को तैयार नहीं होंगे। इन वीआर खेलों के साथ खिलाड़ियों को उपकरण खरीदने में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बस यही एक शर्त अनगिनत खिलाड़ियों को दहलीज पर ही बाहर कर देगी। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि वीआर खेल अब तक व्यापक नहीं हो पाए हैं। हाँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन चौहान हंसा। उपकरण का ये सेट भले ही उच्च स्तरीय लगे, लेकिन इसका मूल्य इसकी मुख्य चिप में निहित है, और अभी हम सबसे शक्तिशाली चिप आपूर्ति करने वाले देश हैं, और लागत पर हमारा पूरा नियंत्रण है। इस उपकरण को चलाने में कितना खर्च आता है? महेश वाही ने तुरंत पूछा। एक नियमित कंप्यूटर खेल को चलाने के लिए आवश्यक शर्तों का समर्थन कर सकता है, और इस वीआर उपकरण की लागत कीमत $184 है। इतना सस्ता? महेश वाही ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर थी। आप देखें, अर्जुन चौहान इन्हें खुद बनाता है, उसे किसी के साथ मुनाफा साझा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कीमत पूरी तरह से उसके ऊपर थी। अगर वह लागत कीमत पर बेचना चुनता है, तो ये $200 से कम की कीमत, जिसने भी खेल का अनुभव किया है, उसे चुभन महसूस नहीं होगी। आर्यनगर शहर के खर्च के स्तर में एक नियमित कॉलेज छात्र बाहर एक भोजन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। जब तक ब्रांड एक छाप छोड़ता है, यह $184 का डिवाइस निश्चित रूप से इस खेल के लिए कोई बाधा नहीं होगा। और भी ज़्यादा कट्टरपंथी रूप से, वह खेल के डाउनलोड के साथ डिवाइस को मुफ्त में दे सकता था, और एक बार जब तुम खेल में आ जाते हो, तो महेश वाही के पास तुम्हारी जेब से पैसा निकालने के 1000 तरीके थे। क्या 648 युआन के लगातार शुल्क के साथ खेल खत्म नहीं हो जाएगा? अगला, अर्जुन चौहान ने एक और बम गिराया। उसने कुल 14 खेल विकसित किए थे, जिनमें से सभी को इस एक वीआर उपकरण के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। इसका औसत निकालने पर इसका मतलब था कि प्रत्येक खेल की लागत सिर्फ 1 दर्जन या उससे ज़्यादा युआन थी। स्टीम पर एक यादृच्छिक खेल की लागत कई दसियों युआन होती है। बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता कितनी मजबूत होगी? अभी भी एक मुद्दा है। महेश वाही को अचानक एक महत्वपूर्ण कारक याद आया। तुम्हारे सवा का क्या? इस सवाल ने दीक्षा सिंह के सिर को ठंडा कर दिया, जो अभी अभी उत्साह में गर्म हो गया था। उन्होंने अभी अभी खेल के ग्राफिक्स देखे थे, जो वास्तविकता के लगभग समान थे। इसे कंप्यूटर पर चलाने के लिए तुम विश्वास नहीं करोगे कि कितनी ग्राफिक्स कार्ड जल जाएंगी। लेकिन अब अर्जुन चौहान की चिप्स की बदौलत देश ने पहले ही 5G तकनीक को लोकप्रिय बना दिया था, और वीआर उपकरण डिस्प्ले और ग्राफिक्स कार्ड दोनों को बदल सकते थे, जिससे उपकरण पर मांग कम हो जाती थी, लेकिन सवा पर एक भयानक तनाव डालना निर्विवाद रूप से था। इतना सारा खेल डेटा सवा में वापस बह रहा है। अगर गणना शक्ति, प्रसंस्करण क्षमताएं और भंडारण क्षमताएं अपर्याप्त थीं, तो एक सवा क्रैश सिर्फ मिनटों दूर होगा, जिससे खिलाड़ियों के लिए गेमिंग अनुभव गंभीर रूप से कम हो जाएगा। हाँ, वह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। अर्जुन चौहान ने अपना पैर जमीन पर पटका। सब यही भूमिगत है। क्या मैं देख सकता हूँ? बेशक। अर्जुन चौहान ने उन्हें लिफ्ट में तहखाने के स्तर तक पहुंचाया। जिस पर लिफ्ट के दरवाजे खुले, तकनीकी युक्त गलियारे जो एक विज्ञान फिल्म से बाहर कुछ की तरह लग रहे थे, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया। तेंगसुन खेल और वानी खेल के सवा भंडारण कमरे पहले से ही काफ़ी बड़े थे, लेकिन अर्जुन चौहान का सवा अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। ये सवा कमरा कितना बड़ा है? महेश वाही ने पूछा। लगभग 20 से 30 हज़ार वर्ग मीटर। 20 से 30 हज़ार। दोनों और भी ज़्यादा चकित थे। क्या एक विशाल सवा के लिए भी इतना बड़ा होना ज़रूरी है? उनकी कंपनी के खेल सवा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 वर्ग मीटर के थे। खेल सवा खुद इतना बड़ा नहीं है, अर्जुन चौहान ने समझाया। लेकिन सवा के संचालन का समर्थन करने के लिए मैंने तकनीकी डेटा समर्थन के लिए एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, इसलिए ये काफ़ी जगह घेरता है। सुपर कंप्यूटर। इन शब्दों को सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए।
मैंने खेल डेटा को दसियों हजार कोर में विभाजित कर दिया है और कुछ तकनीकी विकास के माध्यम से उन्हें इस सुपरकंप्यूटर पर लोड कर दिया है, अर्जुन चौहान ने समझाया। हालांकि इस चीज़ में बहुत बड़ी गणना शक्ति थी, तुम इसे तुरंत माइनस्वीपर खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यह अपनी गणना क्षमताओं के बारे में ज़्यादा है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम, अर्जुन चौहान, ही कर सकते हो। कुछ चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, जैसे अर्जुन चौहान की हवेली, अर्जुन चौहान का निजी विमान, या यहाँ तक कि उसके 3000 घरेलू उड़ान मार्ग, पैसे से कुछ भी संभव है। लेकिन एक सुपरकंप्यूटर स्थापित करना, क्या ये कुछ ऐसा है जो पैसा खरीद सकता है? यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे एक रणनीतिक स्तर का संसाधन माना जाता है। एक सुपरकंप्यूटर क्या कर सकता है? क्वांटम स्तरीय गणितीय विश्लेषण मॉडलिंग, आणविक स्तरीय रासायनिक फॉर्मूला विश्लेषण, मौसम डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान, अंतरिक्ष यान और लड़ाकू विमानों का डिजाइन, खुफिया विश्लेषण, ब्रह्मांडीय जानकारी विश्लेषण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज। एक खेल सभा के लिए ऐसे अविश्वसनीय डिवाइस का उपयोग करना वास्तव में चौंकाने वाला है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, गेमिंग अविश्वसनीय रूप से तेज़ है और वीडियो देखना बेहद सहज है। ये तो है ही, खाली होने पर बिटकॉइन माइन करना भी उत्कृष्ट है। इसे पाने के लिए कई अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करना वास्तव में एक सौदा है। अर्जुन चौहान की शेखी ने महेश वाही और दीक्षा सिंह को अवाक कर दिया था, लेकिन चूंकि उपकरण का मुद्दा हल हो गया था और सब की समस्या का समाधान हो गया था, इस खेल के फायदे लगभग अतुलनीय थे। सुपर कंप्यूटिंग के समर्थन के साथ इस खेल को शायद ही सब की भीड़ या त्रुटियों के सामान्य मुद्दों का सामना करना पड़ेगा जो विशिष्ट खेलों को होते हैं। श्रीमान अर्जुन, हमें ये दिखाने का आपका क्या मतलब है? दोनों ने सार को समझा। उन्होंने इस खेल की उत्कृष्टता देखी। अगर ये लाइव हो जाता तो उनकी बाजार हिस्सेदारी अर्जुन चौहान द्वारा पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी। चाहे वह तेंगसुन हो या वानी, गेमिंग उनके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनाती थी और वे अर्जुन चौहान को उनका अधिग्रहण करने की जरूरत के बिना स्वाभाविक रूप से दिवालिया हो जाएंगे। घबराओ मत, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि तुम जानते हो, खेलों को बढ़ावा देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास कोई प्रसिद्ध गेमिंग कंपनी नहीं है, लेकिन वानी खेल और तेंगसुन खेल इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि इन 14 खेलों का प्रबंधन तुम्हें करने देना सबसे अच्छा होगा। सच में, उनकी आंखें रात में एक बिल्ली की आंखों से भी ज्यादा चमकदार हो गईं। उन्हें सचमुच एक पैसा बनाने का अवसर दिया जा रहा था। मेरी सिर्फ एक आवश्यकता है, अर्जुन चौहान ने प्रत्येक शब्द पर जोर दिया, मेरे लिए पबजी को कुचल दो। कृपया कुछ चाय लें। एलएसपी टीम की फ्रंट डेस्क महिला ने मेज पर 3 कप कॉफी रखी। इसमें लगभग 2 घंटे लगे, लेकिन महेश वाही और दीक्षा सिंह ने सभी 14 खेलों को आजमा लिया था, और सबसे खास बात यह थी कि इन 14 खेलों में न सिर्फ पीसी संस्करण थे, बल्कि मोबाइल संस्करण भी थे। इसके अलावा, चूंकि वे सभी वीआर चश्मे के माध्यम से कार्यान्वित किए गए थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलावा सभी डेटा और गेमप्ले पूरी तरह से इंटरऑपरेबल थे। इसने वर्तमान बाजार मुद्दे को पूरी तरह से हल कर दिया, जहां कंप्यूटर और मोबाइल गेम डेटा को सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता था, और यह एक ज़बरदस्त नवाचार से कम नहीं था। इस तरह उन्होंने न सिर्फ पीसी गेमिंग बाजार पर कब्जा कर लिया, बल्कि मोबाइल गेमिंग बाजार में भी भयंकर प्रतिस्पर्धा में संलग्न हो सकते थे। ये बस एक विशाल गेमिंग साम्राज्य का भ्रूण रूप था। अध्यक्ष अर्जुन, हम बहुत उत्सुक हैं कि आपने हमारे साथ साझेदारी करना क्यों चुना। यह आकाश से गिरने वाली एक पाई की तरह लग रहा था, और अब भी महेश वाही और दीक्षा सिंह कुछ हद तक अभिभूत महसूस कर रहे थे। ये सरल है, क्योंकि तुम में एक खेल के मूल्य को अधिकतम करने की क्षमता है, अर्जुन चौहान ने कहा। खेल संचालन के मामले में महेश वाही और दीक्षा सिंह दोनों के पास अनुभव का खजाना था, और अर्जुन चौहान की टीम को बस ऐसी प्रतिभा की जरूरत थी। यही वजह है कि उसने उन दोनों के साथ इस योजना को साझा करना चुना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तुम दोनों भारत से हो और हमारे लक्ष्य संरेखित हैं। यह इतना आसान है। खेलों के लिए एजेंसी शुल्क कितना है? महेश वाही ने एक गंभीर लहजे में पूछा। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ गया। अर्जुन चौहान ने उन्हें खेल ऑपरेटरों के रूप में चुना था, और इसे अच्छी तरह से कहें तो वे ऑपरेटर थे, लेकिन और भी महत्वपूर्ण रूप से वे अर्जुन चौहान के मुनाफा बनाने के लिए उपकरण बन जाएंगे। वास्तव में, खेल डेवलपर्स और ऑपरेटरों के बीच संबंध के भीतर डेवलपर्स आमतौर पर ज्यादा निष्क्रिय स्थिति रखते हैं। कारण सरल है, एक अच्छा खेल जिसे कोई नहीं खरीदता है, वह बेकार है। खिलाड़ी पैसे और क्रिप्टन गोल्ड खर्च करने को क्यों तैयार हैं? ऑपरेटरों की उपस्थिति अनिवार्य है। तेंगसुन के अनुसार, ऑपरेटरों के रूप में उन्होंने सभी मुनाफे का लगभग 70% या यहाँ तक कि ज्यादा भी लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर खेल डेवलपर्स में परिचालन क्षमताओं की कमी होती है। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास यह है, उन्हें बस किसी भी खेल ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। वे खुद ही स्थापित हो सकते हैं, संचालन और विकास दोनों को संभाल सकते हैं। अर्जुन चौहान के लिए, हालांकि, ये बिल्कुल भी कोई मुद्दा नहीं था। वह खुद एक उत्कृष्ट ब्रांड नाम था।
अगर वह कोई खेल बेचना चाहता था तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी द्वारा अनुशंसित खेल जैसा एक विज्ञापन पूरे बाजार को उड़ा सकता था। अर्जुन चौहान के उन्हें ये मामले सौंपने का कारण बस ये था कि वह खुद इससे निपटने में बहुत आलसी था। लेकिन इसने उनकी स्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया। अगर अर्जुन चौहान खुद खेलों को संचालित करना चाहता था तो वह पूरे बाजार पर हावी हो सकता था। धीरे धीरे उस खेल बाजार में खाना जो नेटईस और तेंगसुन ने वर्षों में बनाया था सिर्फ समय की बात थी। अगर वे सहयोग करने या अर्जुन चौहान के मुनाफा साझाकरण अनुपात को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे तो उनका अंत सरल होगा। कुछ ही महीनों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों में नेटईस गेम्स और तेंगसुन गेम्स को अर्जुन चौहान द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जो नेटईस वयस्क उत्पादों और तेंगसुन स्पा और बाथ हाउस में बदल जाएगा। इसलिए अर्जुन चौहान के साथ मुनाफा साझा करने के मामले में वे समझ गए कि उनके पास बातचीत के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कैसे संचालित करते हो या तुम कैसे शुल्क लेते हो, लेकिन मुझे सभी मुनाफे का 50% चाहिए। तुम्हें सिर्फ 50% चाहिए। यह आंकड़ा उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कम था। उन्होंने तो ये भी सोचा था कि अर्जुन चौहान ज़्यादा लक्ष्य बना सकता है और 70 या यहाँ तक कि 80% मांग सकता है। हाँ, तुम दोनों ने हाल ही में काफ़ी पैसा खो दिया है। जब मैं अर्जुन चौहान मांस खाता हूँ तो यह उचित है कि मैं तुम्हें शोरबा की एक चुस्की लेने दूँ। एक 50% हिस्सा वह शोरबा की एक चुस्की से कहीं ज़्यादा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जैसे ही उनके खेल लॉन्च होंगे वे 3 महीनों के भीतर सभी ब्लॉकबस्टर खेलों को मिटा सकते हैं ताकि वे खुद नए ब्लॉकबस्टर बन सकें। वैश्विक गेमिंग बाजार में कितनी बाजार हिस्सेदारी थी? 50% उन्हें सीधे उड़ान भरने देगा। तब तक तेंगसुन खेल और वानी खेल का बाजार मूल्य भले ही यह कई गुना बढ़ जाए, सिर्फ समय की बात होगी। इसके अलावा मैं तुम्हें सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि विज्ञापन समर्थन भी प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुन चौहान ने कहा, मुझे सबसे अच्छे विज्ञापन परिणाम चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम सबसे महंगे सितारों को किराए पर लेते हो या सबसे भव्य विज्ञापन ट्रैफिक प्लेसमेंट में संलग्न होते हो। मैं चाहता हूं कि 1 महीने के भीतर पूरी दुनिया को मेरे खेल के बारे में पता चले। श्रीमान अर्जुन, अगर आप इसे इस तरह से करते हैं तो आप शायद इस खेल से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, महेश वाही ने कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। अर्जुन चौहान हंसा। जब मैंने इन खेलों को बनाना शुरू किया तो वह भी पैसे के लिए नहीं था। क्या तुम खेलों से पैसा कमाने की योजना नहीं बना रहे हो? तो फिर इन खेलों को क्यों विकसित किया? और क्यों बाजार के घटिया खेल थोड़ी देर खेलने के बाद मेरे नसों पर हावी हो जाते हैं और इतने सारे बेवकूफ़ हैं? गेमिंग अनुभव बस बहुत खराब है। अगर मैं खुद कुछ खेल विकसित करता हूं तो वे सभी मेरी योजना का पालन कर सकते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं और मेरे दोस्त खेलना ही काफ़ी होगा। धिक्कार है। महेश वाही खुद को शाप देने में मदद नहीं कर सका। अर्जुन चौहान का उद्देश्य वास्तव में शुद्ध था। क्योंकि बाजार के खेल उसके स्वाद को पूरा नहीं करते थे, उसने अपना खुद का विकसित करने का फैसला किया। इन खेलों को विकसित करने के लिए वह यहाँ तक कि एक सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने की हद तक चला गया। इंसानों के सुख और दुख वास्तव में अलग होते हैं। श्रीमान अर्जुन, स्पष्ट रूप से कहें तो हमारी परिचालन रणनीति के आधार पर उन खेलों को 1 साल या आधे साल में हराना संभव है, लेकिन अगर हम कम समय में एक सनसनीखेज प्रभाव बनाना चाहते हैं तो हमें अनिवार्य रूप से कुछ प्रचार स्टंट की ज़रूरत होगी। जब तक विषय विस्फोटक है और मूल तक पहुंचता है, हम सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। जैसे क्या? उदाहरण के लिए, खेल डाउनलोड करने वाले पहले 100 लोग एक सीमित संस्करण VR डिवाइस या कुछ आकर्षक गेमिंग मर्च प्राप्त कर सकते हैं। प्रचार एक अच्छा विचार है। अर्जुन चौहान ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। लोगों को पता नहीं चलेगा कि यह किस तरह का खेल है और तुम जो सामान देते हो वह आकर्षक नहीं होगा। इसके अलावा अगर यह सिर्फ पहले 100 डाउनलोड के लिए है तो लोग डाउनलोड करने के तुरंत बाद इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। हर कोई इतना व्यस्त है, कौन एक नया खेल आजमाने में समय बर्बाद करेगा? कार ऋण और बंधक बस गायब नहीं होते हैं, है ना? रुको। अर्जुन चौहान की आंखें चमक उठीं। चूंकि हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं, चलो पूरी तरह से चलते हैं। अर्जुन चौहान ने जारी रखा, हम खेल में एक प्रकार का आइटम जोड़ सकते हैं जिसे एक निश्चित प्रगति स्तर तक पहुंचने पर प्राप्त किया जा सकता है और इन आइटमों का उपयोग विभिन्न चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। सीमित संस्करण उपकरण, खेल की खाल। महेश वाही ने तुरंत कहा, क्या सीमित संस्करण उपकरण और खेल की खाल? उन चीज़ों में मेरे लिए ज़रा भी आकर्षण नहीं है। अर्जुन चौहान ने कहा, लोग आजकल किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं? बस पैसा। पैसे का सबसे सीधा रूप क्या है? रियल एस्टेट और महिलाएं। हम महिलाएं नहीं दे सकते, वह अवैध है, लेकिन हम रियल एस्टेट दे सकते हैं। अर्जुन चौहान ने कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और लिखना शुरू कर दिया। पहला पुरस्कार 50 लाख रुपये का एक विला, एक व्यक्ति तक सीमित। दूसरा पुरस्कार 20 लाख रुपये का एक बड़ा फ्लैट, 10 लोग तक सीमित। तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये का रियल एस्टेट,
50 लोग तक सीमित। चौथा पुरस्कार 2 लाख रुपये की एक स्पोर्ट्स कार, 100 लोग तक सीमित। और 7वां पुरस्कार 1 लाख रुपये तक की कारें, 500 लोग तक सीमित। अर्जुन चौहान ने कागज को उनकी ओर धकेला, इस मानक का उपयोग करके विज्ञापन करो। शानदार, महेश वाही ने कहा, इस पुरस्कार में निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय आकर्षण होगा। हम सिर्फ कुछ अंदरूनी लोगों को पौधों के रूप में काम करने के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन विषय बिल्कुल उड़ान भरेगा। पौधे। अर्जुन चौहान ने मेज पर जोर से मारा। क्या मुझे, अर्जुन चौहान को, काम करने के लिए पौधों की जरूरत है? ये पुरस्कार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने चाहिए और सभी को बुनाया जा सकता है। क्या तुम सिर्फ प्रचार के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो? तुम गंभीर हो? महेश वाही और दीक्षा सिंह तुरंत खड़े हो गए। माफ करना, मैं मनमौजी होने के लिए काफ़ी अमीर हूँ। अगर वे मुझे उकसाते हैं तो मैं उन्हें पैसे से कुचल दूंगा। अर्जुन चौहान के साथ अपनी पिछली फ़ोन कॉल के बाद माइकल किसी कारण से बेचैन महसूस करने में मदद नहीं कर सका। अर्जुन चौहान के हथकंडे बस बहुत ज़्यादा थे। वह किसी को चकित और शर्मिंदा करने के लिए चालें खेल सकता था और यहाँ तक कि अपनी दौलत का महत्वपूर्ण रूप से दिखावा भी कर सकता था। लेकिन इस बार चीज़ें अजीब तरह से शांत थीं। पूरा अमेरिकी आर्थिक बाजार शांत था और गेमिंग बाजार में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं था। सब कुछ उसके नियंत्रण में और उम्मीद के मुताबिक लग रहा था। जितना शांत था वह उतना ही ज्यादा घबरा गया। अर्जुन चौहान के चरित्र को जानते हुए उसके लिए बस हार मानकर पीछे हटना असंभव था। इसके अलावा भले ही अर्जुन चौहान ने अच्छा व्यवहार किया हो, महेश वाही और दीक्षा सिंह भी असामान्य रूप से शांत थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी कंपनियां भारतीय गेमिंग उद्योग में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियों में से थीं। ये सब बस वैज्ञानिक नहीं था। इस अवधि के दौरान माइकल का सहायक भारत पर नजर रख रहा था, लेकिन उसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली थी। वे सब जानते थे कि महेश वाही और दीक्षा सिंह ने अर्जुन चौहान से मुलाकात की थी और एक साथ आर्यनगर शहर में खेल नगर गए थे, लेकिन उसके बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। उन्होंने वहां क्या चर्चा की, यह अज्ञात है। उस दिन तेंगसुन खेल और पबजी खेल दोनों के होम पेज पर एक नया खेल एक साथ दिखाई दिया। ये वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक नया खेल 2 ऑपरेटरों को कैसे चुनेगा। ज़्यादातर खेलों का विशेष रूप से एक कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये देखते हुए कि ये 2 गेमिंग दिग्गज हमेशा प्रतिस्पर्धा की स्थिति में थे, ऐसी चीज़ का होना लगभग असंभव था। ये निश्चित रूप से कुछ असाधारण रूप से असामान्य का संकेत था। इन 2 कंपनियों का एक साथ आना मतलब था कि वे सिर्फ एक साधारण खेल से कहीं ज़्यादा कुछ संचालित कर रहे थे। एक वीआर खेल, इसका मतलब है कि तुम्हें वीआर उपकरण खरीदने की ज़रूरत है। ये सब क्या है? इस पर कितने लोग वास्तव में खेलेंगे, ये देखते हुए कि उपकरण की ही कीमत कम से कम 1000 रुपये होगी। एक उत्तरजीविता कार्रवाई शूटिंग खेल भी। क्या वह पबजी के समान फॉर्मूला नहीं है? छोड़ो, वीआर तकनीक अभी तक परिपक्व भी नहीं है। कौन इस चीज़ को खेलेगा? हालांकि इस खेल की उच्च पहुंच थी, बहुत से लोग इसे डाउनलोड करने को तैयार नहीं थे। खुद विकसित इन 2 शब्दों ने कई लोगों को तुरंत खेल पर हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय खेल डेवलपर्स नहीं थे जिन्होंने पहले इस शैली को आजमाया था, लेकिन परिणाम हास्यास्पद रूप से खराब थे, जो पहले से स्थापित खेलों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ थे। और ज्यादातर खिलाड़ी कुछ स्थापित कंपनियों द्वारा विकसित खेलों पर केंद्रित थे। बिना खिलाड़ियों के कौन इस नए खेल को खेलने में समय बर्बाद करेगा? सामान्य खेलों में बंद बीटा परीक्षण, खुले बीटा परीक्षण और फिर सार्वजनिक बीटा परीक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ तुम हो, बिना किसी बाजार परीक्षण के एक नए खेल के साथ कहीं से भी बाहर आ रहे हो। तुम वास्तव में कितने आत्मविश्वासी हो? क्या ये नेहा कक्कड़ थी जिसने तुम्हें साहस दिया? वीआर उपकरण सिर्फ 200 रुपये में। हा, क्या इतना सस्ता कुछ भी खेलने लायक हो सकता है? कुछ खिलाड़ियों ने आधिकारिक खेल वेबसाइट में क्लिक किया, लेकिन ये बस भारतीय उपभोक्ताओं की मानसिकता है। बहुत महंगा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत सस्ता और मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है। ये खबर जल्दी से माइकल के कानों तक पहुंची। ओह, उन्होंने एक नया शूटिंग खेल बनाया। माइकल काफ़ी हैरान था। बस कुछ दिनों में और वे हमारे बाजार को चुनौती देना चाहते हैं। वे शायद हताश हैं, कुछ तीसरी श्रेणी के डेवलपर्स से घटिया खेल खरीद रहे हैं। बॉस, यह एक वीआर खेल है और बाजार में पहले कभी कोई वास्तविक वीआर उन्मुख रणनीतिक उत्तरजीविता खेल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए, माइकल के सहायक ने कहा। क्या तुमने इस खेल का अनुभव किया है? माइकल के सहायक ने अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है बॉस, ये खेल सिर्फ घरेलू बाजार में उपलब्ध है और तुम एक भारतीय आईडी रखने और वास्तविक व्यक्ति प्रमाणीकरण के माध्यम से जाने के बाद ही एक अकाउंट पंजीकृत कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वर्तमान में विदेशी एजेंसियों को मना कर रहे हैं। एक मजाक, माइकल ने ठहाका लगाया। भारतीय लोग अपनी तकनीक से किस तरह के खेल बना सकते हैं और वे राष्ट्रीयता और क्षेत्र को भी प्रतिबंधित करते हैं। क्या उन्हें लगता है कि लोग उनके घटिया खेल खरीदेंगे? वीआर खेलों के लिए इतनी ज़्यादा लागत के साथ, भले ही वे अच्छी तरह से बनाए गए हों, बहुत से लोग उन्हें नहीं खेलेंगे।
लेकिन बॉस, उनके गेमिंग उपकरण सिर्फ 200 रुपये में हैं। 200 रुपये? हा 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 हा। माइकल और भी ज्यादा बेतहाशा हंसा। उस पल उसकी चिंताएं पूरी तरह से गायब हो गईं। उसकी कंपनी विस्फोटक माइंड्स गेम्स भी वीआर खेल विकसित करती थी। एक सभ्य गेमिंग अनुभव के लिए सबसे सस्ते वीआर उपकरण को भी लगभग 1000 भारतीय रुपये की जरूरत थी। तुम 200 रुपये में किस तरह का कचरा बना सकते हो? उस कीमत को सही ठहराने के लिए गुणवत्ता कितनी भयानक होनी चाहिए? वे शायद उस तरह के खेल का उपयोग करके हम पर युद्ध की घोषणा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? माइकल ने कहा, भारतीय लोगों का आत्मविश्वास वास्तव में बहुत ज्यादा है। ऐसा उत्पाद एक छोटी कंपनी को भी नहीं हिला सकता था। भारतीय में गेमिंग विकास स्तर को चुनौती देना तो दूर की बात है। उम्मीद के मुताबिक तेंगसुन और वानी द्वारा इसे सबसे अच्छे प्रचार स्थान देने के बावजूद खेल के पहले दिन के आंकड़े दयनीय थे। 128,090 वास्तविक होम पेज विजिट, 980 डाउनलोड, 15 ऑर्डर। एक खेल के शुरुआती परिचालन डेटा के लिए इसे लगभग एक विफलता माना जा सकता है। आजकल के लोग अर्जुन चौहान, दीक्षा सिंह और महेश वाही एक साथ बैठे डेटा से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे क्योंकि उनका प्रमुख बम अभी तक गिरा नहीं गया था। तुम दोनों, क्या तुम्हारे विज्ञापन स्थान तैयार हैं? तैयार, दोनों हंसे। हालांकि तेंगसुन मुनाफे के लिए खेलों पर निर्भर था, उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी बढ़त ट्रैफिक और सामाजिक नेटवर्किंग में निहित थी। उनका विज्ञापन प्रभाव जबरदस्त था। अनुभव करें, ऑपरेशन वज्र उन्मूलन, 50 लाख तक का विला जीतें। रात 8 बजे एक विज्ञापन तुरंत सभी चैनलों पर भर गया। तेंगसुन समाचार, वीक्स इन पुश, मूविन विज्ञापन, वीबो और इसी तरह खेल लिंक और उसके विज्ञापनों की घोषणा ने हर जगह को कवर किया। खेल खेल कर एक विला जीतें। क्या वे मजाक कर रहे हैं? महेश वाही फिर से लोगों को धोखा दे रहा है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जीतने की संभावना शून्य होनी चाहिए, है ना? वे शायद एक कर्मचारी का उपयोग विजेता होने का ढोंग करने के लिए करेंगे। कृपया, ऐसे प्रचारित सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सभी विला और कारों को वापस कमाने के लिए तुम्हें खेलों को विकसित करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल अपमानजनक। क्या वे हमें मूर्ख समझते हैं? मजबूत प्रतिरोध ही सही है। बॉस महेश, बॉस दीक्षा, आपकी प्रतिष्ठाएं तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं कर रही हैं। अर्जुन चौहान हंसा, देखो, लोग तुम्हें विश्वास नहीं करते हैं, भले ही तुम उन्हें पैसा देते हो। जब मैंने तुम्हारा एक खेल खेला तो उसमें 90% जीतने की दर थी, फिर भी मैंने 10 कोशिशों के बाद कुछ भी नहीं जीता। अगर मैंने उस संभावना के साथ लॉटरी टिकट खरीदे होते तो लाखों जीत गया होता। हे। महेश वाही और दीक्षा सिंह ने शर्मिंदगी से हंसा, हम सिर्फ जीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार हर किसी को अपने परिवारों का समर्थन करने की जरूरत है। इसे भूल जाओ, अब सब कुछ मेरे ऊपर है। अर्जुन चौहान ने अपनी वीबो पोस्ट को संपादित करना समाप्त कर दिया और तुरंत इसे प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कर दिया। मैं भुगतान कर रहा हूं। एक सरल 3 शब्द प्लस एक लिंक। जैसे ही वीबो पोस्ट किया गया, पढ़ने की गिनती, शेयर और पसंद एक रॉकेट की तरह बढ़ गए। 1000, 10,000, 100,000, 1000, 000। क्या बॉस अर्जुन भुगतान कर रहा है? धिक्कार है। कौन इसका विरोध कर सकता है? अगर उसने ये पहले कहा होता तो मैंने आज सुबह ही खेल डाउनलोड कर लिया होता। मैं किसी और को ये कहते हुए विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन जब बॉस अर्जुन ये कहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ हर किसी को मार डालूं ताकि तुम मेरे साथ एक जगह के लिए प्रतिस्पर्धा न करो। कचरा। महेश वाही, तुम्हारी घटिया वेबसाइट सर्वर इतना घटिया है, यह इस राशि के डाउनलोड को संभाल नहीं सकता। दीक्षा सिंह, अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे ये 50 लाख का विला नहीं मिला तो मैं तुम्हारी वंशावली को बांझ होने का शाप दूंगा। ट्रैफिक में अचानक इतनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई कि ये दीप्ति सिंह और महेश वाही की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन चौहान का प्रभाव इतना बड़ा होगा। तुलना में उनकी खुद की प्रतिष्ठा हास्यास्पद लग रही थी। अतिरिक्त समय। तकनीकविदों, अभी अंदर आओ और अतिरिक्त समय तक काम करो। इस तिमाही के बोनस 2 गुने हो गए हैं। आशा की एक झलक देखकर महेश वाही और दीप्ति सिंह एक साथ उत्साहित हो गए। उन्होंने खेल को आजमाया था और वे अपने एक अप पर दांव लगाने को तैयार थे कि जो भी इसे खेलेगा वह तुरंत इसके प्यार में पागल हो जाएगा। 200 रुपये, भले ही खेल घटिया हो, मैं इसे ले लूंगा। क्या होगा अगर मैं इनाम जीत जाऊं? भले ही मैं न जीतूं, मैं खेल के जीतने की संभावनाओं को कम करना चाहता हूं। अगर मैं इनाम जीत जाता हूं तो मुझे मूल रूप से बाकी जीवन के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। धिक्कार है, अभी तक आधिकारिक वेबसाइट ठीक क्यों नहीं हुई है? दीप्ति सिंह, तुम नकारा हो। सज्जनों, तुम्हारी वेबसाइट वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं झेल सकती, है ना? ये सिर्फ इतनी संख्या में विजिट के साथ रहने वाली है। अर्जुन चौहान ने चिढ़ाया। एक दूसरे को देखते हुए दीप्ति सिंह और महेश वाही ने असहाय महसूस किया। उन्होंने खेल बनाने के अपने समय में इस परिमाण के ट्रैफिक का कभी अनुभव नहीं किया था। सामान्य परिस्थितियों में उनकी आधिकारिक वेबसाइट आसानी से एक उच्च मात्रा में ट्रैफिक को संभाल सकती थी, लेकिन वह एक शर्त पर आधारित थी
कि खेल की डाउनलोड दर इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि हर डाउनलोड अनुरोध डेटाबेस में जानकारी वापस भेजता है, ये सर्वर की मेमोरी पर कब्जा कर लेता है। लेकिन अब वेबसाइट पर सिर्फ देखने के लिए कौन लॉगिन कर रहा था? स्पष्ट रूप से हर कोई यहाँ खेल डाउनलोड करने के लिए था। जितने विजिट थे उतने ही डाउनलोड थे। अनुपात 90% के करीब था। डेटा ट्रैफिक की इस विशाल मात्रा ने पहले ही तेंगसुन और वानी की सीमाओं को पार कर दिया था, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मोड़ा जा रहा था। अन्यथा पूरी वेबसाइट पहले ही क्रैश हो गई होती। इसे बहाल होने में और कितना समय लगेगा? दीप्ति सिंह और महेश वाही ने पहले ही फ़ोन पर शाप देना शुरू कर दिया था, क्योंकि स्थिति उनके हाथों से शर्मनाक रूप से बाहर थी। अगर इसे आधे घंटे के भीतर ठीक नहीं किया गया तो तुम्हें तकनीकी निदेशकों को अपने इस्तीफा पत्र लिखना शुरू कर देना चाहिए। न तो तेंगसुन और न ही वानी तुम्हें चाहेगा। लेकिन बॉस, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सर्वर की प्रसंस्करण क्षमता बस इतनी ही है। जब तक हम लोड को मोड़ने और संसाधित करने के लिए नए सर्वर या कंप्यूटिंग इकाइयाँ नहीं जोड़ते, अन्यथा मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए। मुझे लागत की परवाह नहीं है, बस जाओ और इसे अभी हल करो। महेश, अपने खुद के लोगों के लिए चीज़ों को मुश्किल क्यों बनाना? अर्जुन चौहान ने कंप्यूटर पर तेजी से टाइप किया, इससे पहले कि वह इसे बंद कर देता। हो गया। महेश, सर्वर अब कंप्यूटिंग लोड के साथ तालमेल बिठा सकता है। ये सही नहीं है। डेटा की मात्रा कम नहीं हुई है, यह अभी भी बढ़ रही है। ये कैसे संभव है? किसी ने हमारे डेटा को मोड़ने, उसे संसाधित करने और फिर उसे वापस भेजने के लिए एक प्लगइन लिखा है। उन्होंने ये कैसे किया? बिल्कुल असंभव। इसके लिए हमारे सर्वर तक उच्चतम स्तर की पहुंच की आवश्यकता होगी। एक बाहरी व्यक्ति को वह कैसे मिल सकता है? अगर यह संभव होता तो वे हमारे मुख्य डेटा तक भी पहुंच सकते थे। तेंगसुन का तकनीकी निदेशक तुरंत घबरा गया। उनके मुख्य मुनाफा जनरेटर के रूप में उनके खेल डेटाबेस के लिए फायरवॉल उनके सोशल मीडिया डेटा की सुरक्षा करने वाले लोगों के समान स्तर पर था। दूसरे शब्दों में, अगर कोई आसानी से उनके खेल डेटा तक पहुंच सकता है, तो वे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता डेटा तक भी उतनी ही आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे कंपनी की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होता है। महेश वाही ने अर्जुन चौहान की ओर देखा। देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने किया, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे सर्वर लोड को संभाल नहीं सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब जब तुम्हें मेरे सुपर कंप्यूटर का समर्थन मिल गया है तो 100 गुना ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को भी आसानी से संभाला जा सकता है। तुमने इंटरफेस कब लिखा? अभी, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। ये सिर्फ एक फायरवॉल है, इसे पार करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगे। महेश वाही और दीप्ति सिंह तुरंत पसीने में भीग गए। अर्जुन चौहान वास्तव में भयानक था। अगर वह तेंगसुन पर हमला करना चाहता तो उसे अधिग्रहण के लिए पैसे का उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वह सिर्फ उनके डेटाबेस में दखल दे सकता था, उपयोगकर्ता डेटा के साथ गड़बड़ कर सकता था और गुस्से में उपयोगकर्ता अगले दिन तेंगसुन को नीचे गिरा सकते थे। यह एक अच्छी बात है कि हम अब साझेदार हैं, दुश्मन नहीं। यह विचार महेश वाही और दीप्ति सिंह दोनों को एक ही समय में दर्दनाक रूप से प्रभावित किया। खेल डाउनलोड करने के बाद अब लॉजिस्टिक्स का इंतजार करने का समय था। उसी रात अर्जुन चौहान ने आर्यनगर शहर में वीआर उपकरणों के पहले बैच को वितरित करना शुरू करने के लिए ज़ोमैटो से संपर्क किया। क्योंकि उसने इस स्थिति का पहले से अनुमान नहीं लगाया था, अर्जुन चौहान ने वीआर उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया था और अब उसकी फैक्ट्री ने दिन रात लगातार उत्पादन करना शुरू कर दिया था। फिर भी वर्तमान में सिर्फ 5 लाख इकाइयाँ उपलब्ध थीं। जहां तक उपकरणों के अगले बैच की बात है, वह कम से कम 1 और सप्ताह तक उपलब्ध नहीं होगा। तो पुरस्कार विजेताओं का ये बैच इन 5 लाख लोगों से आएगा और जीतने का अनुपात भी डरावना रूप से ज़्यादा था। अरे, मुझे एक मिला। माँ और पिताजी को अब कभी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा। ऑपरेशन वज्र उन्मूलन उपकरण बेच रहा हूँ, 5,000 रुपये लो या छोड़ो। 10,000% का मुनाफा कमाना और जीवन के चरम पर पहुँचना कोई सपना नहीं है। अरे यार, क्या इसके लिए भी कालाबाजारी करने वाले हैं? सबसे तेज खिलाड़ियों को आधिकारिक खेल जारी होने के ठीक अगली सुबह उनके गेमिंग उपकरण मिले। पुरस्कारों का आदान प्रदान करने का तंत्र बहुत सरल था। खेल में इमारतों के अंदर माइकल नामक एक प्राणी के दिखाई देने की संभावना थी और जब तक तुम उसे मार देते तो माइकल की मां नामक एक वर्चुअल गुड़िया प्रॉप के गिरने की संभावना थी। और वे हवेली और लग्जरी कारें माइकल की मां प्रॉप के माध्यम से आदान प्रदान की जाती थीं। पहला खिलाड़ी जिसने 999 माइकल की मां इकट्ठा की, वह 50 लाख रुपये के एक विला के लिए उनका आदान प्रदान कर सकता था। ये संभावना का समय नहीं था, ये लगभग सहनशक्ति का एक कारनामा बन गया था। जब तक तुम पर्याप्त रूप से दृढ़ थे, तुम एक ही दिन में कई दर्जन माइकल की मां भी कमा सकते थे। अगर तेज तो तुम सिर्फ एक महीने में 999 इकट्ठा कर सकते थे। बेशक एक खिलाड़ी केवल एक बार आदान प्रदान कर सकता था और राष्ट्रीय खेल व्यसन रोकथाम प्रणाली के सक्रिय जवाब में इस खेल के लिए दैनिक लॉगिन समय 8 घंटे था।
एक बार जब तुम खेल के समय से ज़्यादा हो जाते तो तुम्हें तुरंत लॉग ऑफ करने की आवश्यकता होगी। जिन सभी खिलाड़ियों ने उपकरणों को झपट लिया था, उन्होंने इस खेल को पागलों की तरह खेलना शुरू कर दिया। शुरू में उन्होंने सिर्फ सोचा कि यह एक भाग्य बनाने का एक साधन था और ड्राइंग के बाद इसे छोड़ने की योजना बनाई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने पाया कि यह खेल बस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बनाया गया था। बस इतना छोटा सा उपकरण इतने विशाल और उच्च गुणवत्ता वाले खेल का समर्थन कर सकता था। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि सर्वस्पर्श प्रौद्योगिकी क्या कहलाती थी। सिर्फ 200 रुपये के वीआर चश्मे की एक जोड़ी के साथ वे लगभग युद्ध के मैदान में डूब सकते थे, एक ऐसा प्रभाव जो उन ऑनलाइन गेमिंग उपन्यासों में उल्लिखित गेमिंग हेलमेट और कैबिन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। धीरे धीरे खिलाड़ियों के पहले बैच ने यह भी भूल गए कि उनका शुरुआती लक्ष्य सिर्फ उन हवेलियों और स्पोर्ट्स कारों को मुफ्त में पाना था। एक खेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मौखिक प्रचार है, और इस समय मौखिक प्रचार के माध्यम से खेल की प्रतिष्ठा पूरी तरह से स्थापित हो गई थी और कुछ गेमिंग यूट्यूबर्स ने भी विभिन्न साइटों पर खेल के पहले व्यक्ति दृश्य वीडियो पोस्ट किए। ये खेल बहुत बढ़िया है। पबजी कुछ नहीं है। कौन परवाह करता है कि विदेशी सर्वर पर खेलने की अनुमति नहीं है। हम अपने पुराने खेलों को छोड़ रहे हैं। जो भी खेलना चाहता है उन्हें खेलने दो। चलो वास्तविक बने। ऑपरेशन वज्र उन्मूलन बस उत्तरजीविता शूटर खेलों के लिए बेंचमार्क है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि माइकल कौन है? बेवकूफ़, माइकल उस कंपनी का सीईओ है जिसने प्रतिबंध लगाया था। क्या तुम नहीं देख सकते कि यह हमारे भारतीय खेल डेवलपर्स द्वारा उनके खिलाफ एक जवाबी हमला है? 168 सेमी लंबा, 50 किलो, बी कप, मास्टर डिग्री या उससे ज़्यादा के साथ, प्यारी दिखती है, बहुत सारी, माइकल की माँ के साथ एक बॉयफ्रेंड की तलाश में है। मैं 170 सेमी, 55 किलो, डी कप और एक मास्टर डिग्री धारक हूँ, 300 से ज़्यादा, माइकल की माँ वाले खिलाड़ी, इसे देखो। कोई रास्ता नहीं, बहन, क्या ये भी इतना प्रतिस्पर्धी हो सकता है? धिक्कार है महेश वाही, धिक्कार है दीप्ति सिंह, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये जानने पर कि भारत ने न सिर्फ उसे खेल में एक विशेष एनपीसी बनाया था, बल्कि उसकी खुद की मां को भी एक विनिमय योग्य आइटम में बदल दिया था। माइकल को लगा कि वह स्वर्ग में घूम रहा है। उन पर मेरे लिए मुकदमा करो। मैं उन पर तब तक मुकदमा करना चाहता हूं जब तक वे दिवालिया न हो जाएं। मुझे सबसे अच्छा वकील दिलाओ। माइकल ने हिंसक रूप से चीखा। मुझे माफ़ करना बॉस, माइकल के सहायक ने कहा, हमने अभी अभी भारत को एक कानूनी नोटिस भेजा है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यह सब सिर्फ वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है और वास्तविक में कुछ भी मौजूद नहीं है। कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। कड़क, अपने अत्यधिक गुस्से में माइकल ने अपने हाथ में कांच का कप तोड़ दिया। उसके हथेली के मांस में गहरे टुकड़े धंस गए और दूसरा हाथ भी लगभग खराब हो गया था। लेकिन इस समय उसके अंदर का क्रोध उसके हाथों के दर्द से स्पष्ट रूप से ज्यादा हृदय विदारक था। ये बिल्कुल वही रणनीति थी जो उन्होंने पहले भारतीय खिलाड़ियों पर इस्तेमाल की थी। खैर, अब पासा पलट गया है। बॉस, अगर हम इस तरह से उन पर मुकदमा करने की कोशिश करते हैं तो मुझे डर है कि जीतने की ज्यादा संभावना नहीं है, सहायक ने असहायता से कहा। मुझे एक डॉक्टर दिलाओ। माइकल का सीना हिंसक रूप से ऊपर और नीचे हुआ। उसने खुद को शांत करने के लिए संघर्ष किया। खेल कैसा चल रहा है? लॉन्च के एक हफ्ते बाद डाउनलोड की संख्या पहले ही 1.3 करोड़ को पार कर गई है। सहायक ने माइकल को एक निराशाजनक संख्या की सूचना दी। 1.3 करोड़ डाउनलोड की संख्या का क्या मतलब है? मोबाइल खेल पबजी बहुपहलू हीटिंग और पागल विज्ञापन के साथ अपने लॉन्च के एक महीने बाद 1.3 करोड़ डाउनलोड तक पहुंच गया। खेल इतिहास में निश्चित रूप से एक चमत्कार। लेकिन ध्यान रखें, यह एक मोबाइल खेल है और वर्तमान बाजार में इसकी सुवाह्यता और छोटे आकार के कारण इसकी डाउनलोड संख्या पीसी खेलों से कहीं ज़्यादा है। एक पीसी खेल का एक सप्ताह में 1.3 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक ईश्वरीय वरदान है। इसके अलावा आज तेंगसुन और वानी ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि मोबाइल संस्करण आधे महीने में लॉन्च होगा और मोबाइल गेम डेटा पीसी संस्करण के साथ कम या बिना किसी अंतर के इंटरऑपरेबल होगा। एक बार जब मोबाइल संस्करण लॉन्च हो जाता है तो इसकी डाउनलोड संख्या इस आंकड़े से भी कहीं ज़्यादा होने की उम्मीद है। ये कैसे हुआ? माइकल कुछ हद तक चकित लग रहा था। गेमिंग सेटअप की लागत सिर्फ 200 प्रति सेट। वे खिलाड़ियों के एक भी पैसा इन गेम खर्च किए बिना 130 करोड़ रुपये का राजस्व कमा रहे हैं। लागतों को घटाने के बाद भी कई अरब बनाना संभव से ज़्यादा है। महेश वाही और दीप्ति सिंह के परिचालन कौशल के साथ इन खिलाड़ियों से कुछ पैसे ठगना बहुत आसान होगा। यह एक विशाल बाजार है। रुको, माइकल ने खुद को आश्वस्त किया, वे सिर्फ खेल के लिए प्रचार का लाभ उठा रहे होंगे। 50 लाख के विला, लाखों की स्पोर्ट्स कारें। मुझे बस विश्वास नहीं है कि वे वास्तव में इन चीज़ों को वितरित कर सकते हैं। एक बार जब उनका झूठ उजागर हो जाता है तो सभी खिलाड़ी तुरंत वापस ले लेंगे। मुझे बस विश्वास नहीं हो सकता कि वे कोई अच्छा खेल बना सकते हैं। बॉस, कुछ बहुत बुरी खबर है, सहायक ने कहा। हमारी जानकारी के अनुसार ये खेल किसी नकली कंपनी द्वारा विकसित नहीं किया गया है।
अर्जुन चौहान इस खेल का निर्माता है और वह उन पुरस्कारों को वित्तपोषित कर रहा है। तुम जानते हो, उसके लिए ये राशि कुछ भी नहीं है। ये वह था। माइकल को सिर्फ उस नाम को सुनकर अपने दांतों में खुजली महसूस हुई। और उस आइटम का नामकरण भी अर्जुन चौहान द्वारा चुना गया था। ये धिक्कार भारतीय। माइकल ने अपने सामने की मेज को लात मार दी। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो अर्जुन चौहान करेगा। उसे पता होना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये खेल बाजार में बेहद अच्छा कर रहा है, माइकल के सहायक ने जारी रखा। अब उनके प्लेटफॉर्म पर खेल की रेटिंग 9.8 तक है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है, और भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही खुद ही खेल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। हमारे ओवरवॉच बैटलफील्ड का भारतीय सर्वर पर क्या हाल है? माइकल ने घबराकर पूछा। सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या हर दिन घट रही है, सहायक ने गंभीरता से बात की। आज उनके खेल के आधिकारिक रूप से संचालन शुरू होने का 17वां दिन है, और ओवरवॉच बैटलफील्ड की गतिविधि पहले दिन की तुलना में 83% कम हो गई है। दूसरे शब्दों में, हमारा खेल बदला जा रहा है। और पबजी गतिविधि 67% कम हो गई है, और संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस खेल में क्या जादू है? माइकल ने जोर से सोचा। 2 कारण। एक ये कि यह खेल वास्तव में परिष्कृत है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया। 200 इकाई का डिवाइस 10,000 इकाई के डिवाइस का प्रभाव प्राप्त कर रहा है। साथ ही उनका डेटा प्रबंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, लगभग बिना किसी सवाल उतार चढ़ाव के लाखों खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रबंधित कर रहा है। और दूसरा कारण यह है, जब तक वे तुम्हारी मां को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करते हैं। बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो, माइकल गरजा। बॉस, मुझे खत्म करने दो। माइकल के सहायक ने भी अभी गलत बात कह दी थी। बोलो। अब हमारी भारतीय शाखा कंपनी के सभी लोगों ने वापस बता दिया है कि भारत के कर्मचारियों ने भी इस खेल को खेलना शुरू कर दिया है। यह एक बहुत बुरा संकेत है। पूरी कंपनी घबराहट में है, और कुछ तो ये भी कहना शुरू कर रहे हैं कि हमारी कंपनी रहने वाली है। उन्हें एक नोटिस जारी करो, उन्हें बताओ, जो भी इस खेल को खेलने की हिम्मत करता है, उसे तुरंत निकाल दो। हाँ बॉस, जल्दी हमला करो। एक और माइकल दिखाई दिया है। हाँ, वह फट गया। मैंने अभी एक और माइकल की मां को उड़ाया। मेरे पास अब 998 हैं। धिक्कार है। तुम्हारा कैसा भाग्य है। मैं इतने लंबे समय से खेल रहा हूं और मेरे पास सिर्फ 800 से ज्यादा हैं। ये किस तरह का घटिया भाग्य है? क्या तुम दलाल हो? हाँ। थंडर नेटवर्क की भारतीय शाखा में दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान भारतीय कर्मचारियों का एक समूह VR चश्मे पहने हुए एक मैच में लगा हुआ था। तुम सब क्या कर रहे हो? किसी ने अचानक मेज पर अपने हाथों को पटक दिया। करण, तुम हमारे नेता हो सकते हो, लेकिन अब दोपहर के भोजन का अवकाश है, तुम्हें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय कर्मचारी ने अपने चश्मे उतार दिए। अभी मुख्यालय ने एक संदेश भेजा, तुम में से जो भी ऑपरेशन वज्र उन्मूलन खेलना जारी रखेगा, उसे कंपनी के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए तुरंत निकाल दिया जाएगा। धिक्कार है। भाड़ में जाओ। मुख्यालय का उपयोग करके हम पर दबाव डाल रहे हो। इसे भूल जाओ, हम शाम को फिर से खेलेंगे। कुछ सहकर्मियों ने अपने उपकरण नीचे रख दिए। विरोध करने में क्या उपयोग है, काम से पंगा नहीं ले सकते, है ना? तुम्हारे साथ क्या है? क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? मुख्यालय से आए करण नामक नेता ने एकमात्र भारतीय कर्मचारी की ओर इशारा किया जिसने अभी तक अपने चश्मे नहीं उतारे थे। हट जाओ, मेरे आसपास मंडराना बंद करो। दोपहर का भोजन का समय है, तुम इसे प्रबंधित नहीं कर सकते। तुम HR तुम्हें आज दोपहर को देखने आएगा। तुम्हें निकाल दिया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ 3 साल तक काम किया है, मुझे पहले 3 महीने का वेतन मुआवजा दो। भारतीय कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे ही उसने अपने चश्मे उतारे। अगर घर के कर्ज के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुका होता। तुम बस हम भारतीय कर्मचारियों का शोषण करना जानते हो, तुम बेवकूफ़। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि HR नोट करे कि कंपनी में तुम्हारा आचरण दयनीय था। मुझे आश्चर्य है कि कौन सी कंपनी तुम्हें काम पर रखने की हिम्मत करेगी। हाँ, माफ़ करना, लेकिन किसी और के लिए काम करना सवाल से बाहर है। मैं फिर कभी किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। जो कुछ भी तुम चाहते हो लिखो, मुझे परवाह नहीं है। भारतीय कर्मचारी ने कहा, मैंने पहले ही 999 माइकल की मां इकट्ठा कर ली हैं और 50 लाख की हवेली बुना ली है। मुझे एक और दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस तरह की अटकलों में विश्वास करते हो। करण ने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ एक स्टंट था। भले ही किसी के पास इतना पैसा हो, कौन इतना ऊब जाएगा कि उस तरह का पैसा एक पुरस्कार के रूप में दे दे? दोस्त, तुम लापरवाह हो। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता है? क्या तुम पेंच में नहीं पड़ जाओगे? एक सहकर्मी, जो आमतौर पर उसके साथ अच्छी तरह से मिलता था, ने फुसफुसाया। कोई चिंता नहीं, मैं कुछ समय से छोड़ना चाहता था, भले ही यह काम न करे। मैंने आज छोड़ने का मन बना लिया है। हाँ, तुम अपनी चीज़ें पैक कर सकते हो और साफ करने के लिए तैयार हो जाओ। आधे घंटे बाद थंडर नेटवर्क शाखा से HR ने घमंड से उसकी मेज पर एक समाप्ति पत्र रखा।
राहुल शर्मा, तुम इस महीने अपने कर्तव्यों को सौंपने के बाद जा सकते हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि श्रीमान राहुल शर्मा कौन हैं? तभी एक पीली पोशाक पहने और एक हेलमेट पहने एक युवा व्यक्ति अंदर चला गया। यहाँ तुम्हारे लिए एक स्थानीय एक्सप्रेस डिलीवरी है। नमस्ते, मैं राहुल शर्मा हूँ। राहुल शर्मा नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। यहाँ तुम्हारा एक्सप्रेस पैकेज है, कृपया इसके लिए हस्ताक्षर करें। ओह धन्यवाद। राहुल शर्मा ने बॉक्स लिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने हाल ही में कंपनी के लिए कुछ खरीदा है। राहुल शर्मा ने इसे अनबॉक्स किया। एक लिफाफे में बंद दस्तावेजों का एक मोटा ढेर सामने आया, जिस पर तेंगसुन और वानी दोनों के लोगो लगे थे। साथ ही ऑपरेशन वज्र उन्मूलन के लिए एक आइकन भी था। क्या ये हो सकता है? उसने उत्सुकता से बॉक्स को फाड़ दिया और वहां उसकी आंखों के ठीक सामने एक संपत्ति हस्तांतरण समझौता था और इसके अलावा एक छोटा लिफाफा भी था। उसने लिफाफा खोला और सहज रूप से जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। श्रीमान राहुल शर्मा, ऑपरेशन वज्र उन्मूलन में माइकल की 999 माओं को इकट्ठा करने वाले पहले व्यक्ति होने पर बधाई। खेल के नियमों के अनुसार तुम निम्नलिखित पुरस्कारों में से एक चुन सकते हो। 50 लाख का एक विला 1/1, 20 लाख का एक बड़ा फ्लैट 10/10, 5 लाख की एक संपत्ति 50/50, 2 लाख की एक स्पोर्ट्स कार 100/100, 1 लाख के भीतर किसी भी कार का मॉडल 500/500। नोट: सभी पुरस्कारों को सीधे समकक्ष नकद के लिए भी बदला जा सकता है। धिक्कार है। राहुल शर्मा ने उत्साह से चिल्लाने में मदद नहीं कर सका। राहुल शर्मा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रोजगार समाप्ति समझौते में कुछ पंक्तियां जोड़ दूं? करण शाप देते हुए और कसम खाते हुए आया। माफ करना बॉस, मैं अब यहाँ सेवा नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी तुम चाहते हो लिखो। राहुल शर्मा ने हस्ताक्षरित समझौते को करण पर फेंक दिया। राहुल शर्मा, तुम हमेशा नियमों को झुकाते हो। भले ही तुम इस्तीफा देना चाहते हो, तुम्हें 1 महीने के काम सौंपने से गुजरना होगा। परियोजना अभी तक खत्म नहीं हुई है, तुम जा नहीं सकते। करण ने घमंड से कहा। मुझे पता है, ये सिर्फ एक दंड है, मैं इसका भुगतान करूंगा। राहुल शर्मा एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, 40 के करीब, और वास्तव में उनके जैसे लोगों का कार्यस्थल में अब थोड़ा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ था। उनका वेतन लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें रखा था क्योंकि उनकी काम करने की क्षमता अभी भी स्वीकार्य थी। जैसा कि करण जानता था, राहुल शर्मा के पास अभी भी चुकाने के लिए 1 दशक से ज्यादा का ऋण था। वह 13,000 की मासिक बंधक के साथ संघर्ष कर रहा था, जबकि उसकी आय प्रति माह सिर्फ 18,000 थी। अगर वह समझौते को तोड़ता और तुरंत इस्तीफा देता, तो वह न सिर्फ मुआवजे में 3 महीने का वेतन खो देता, बल्कि दंड के रूप में 2 महीने का वेतन भी देना पड़ता। राहुल शर्मा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो? 2 महीने का वेतन 36,000 है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार अब इस तरह का खर्च उठा सकता है? तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान राहुल शर्मा अब 50 लाख की संपत्ति के मालिक 36,000 की राशि पर आंख भी नहीं झपकाए। उसने करण के चेहरे पर समझौते को थप्पड़ मारा। सुनो, मैं अब जा रहा हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम बेवकूफ। ये कहने के बाद राहुल शर्मा कार्यालय से बाहर चले गए। दोस्तों, क्यों काम कर रहे हो? जल्दी करो और खेल खेलो। माइकल की माओं को इकट्ठा करो। हा, वाह, मुझे यह मिला, उसका इनाम पूरा हो गया। धिक्कार है। सच में, अब मुझे पता चला कि उसमें इतनी हिम्मत क्यों थी। अगर मेरे पास 50 लाख होते तो मैंने उस कमीने करण को भी मौके पर ही निकाल दिया होता। ऊपर नींबू का पेड़, नींबू लटकते हैं। नींबू के पेड़ के नीचे तुम और मैं खड़े हैं। मैं खट्टा हो गया हूँ। मैं भी खट्टा हो गया हूँ। धिक्कार है। ये पूरा हो गया, वास्तव में पूरा हो गया। क्या तुम लोग जानते हो, मेरे एक सहकर्मी ने 999 माइकल की माओं को इकट्ठा किया और वास्तव में बदले में एक बड़ा फ्लैट मिला, और उसने कहा कि इसे नकद में भी बदला जा सकता है। किसी को अभी अभी हमारी कंपनी के दरवाजे पर एक फरारी वितरित की गई है जो एक इंटर्न के लिए है जिसने अभी अभी स्नातक किया है। मैं चौंक गया था। अध्यक्ष अर्जुन बस अध्यक्ष अर्जुन है, इतने सीधे। यह अमीरों का आनंद होना चाहिए। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग 999 माइकल की माओं को इकट्ठा कर रहे थे। पहले कुछ ने सोचा कि यह एक सेटअप हो सकता है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि उनके आसपास के लोग भी इन भाग्यशाली व्यक्तियों में बदल रहे थे। उनमें से कुछ तो खुद ही भाग्यशाली बन रहे थे। इससे खेल की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ गई। खिलाड़ी की गतिविधि आसमान छू गई और डाउनलोड भयावह रूप से ज्यादा हो गए। पहले महीने में खेल ने चौंकाने वाली 3.2 करोड़ डाउनलोड तक पहुंच गया। हालांकि खेल उच्च गुणवत्ता का था, इसे एक कंप्यूटर की आवश्यकता थी जो मोबाइल उपकरणों की तुलना में कहीं कम सुविधाजनक था, इसलिए खिलाड़ियों ने मोबाइल संस्करणों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। खेल संचालन के 1 महीने बाद तेंगसुन खेल और वानी खेल ने घोषणा की कि मोबाइल संस्करण तुरंत जारी किया जाएगा और सभी खिलाड़ियों से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। हालांकि
एक सप्ताह बीत गया और हालांकि खेल ऐप एंड्रॉयड बाजार में दिखाई दिया, फिर भी अनानास स्टोर पर वज्र उन्मूलन का कोई संकेत नहीं था और iOS उपयोगकर्ताओं ने पहले ही अपनी निराशा को अभद्र रूप से शाप देना शुरू कर दिया था। @महेश वाही @दीप्ति सिंह क्या हो रहा है? यह अभी तक क्यों नहीं लॉन्च हुआ है? अर्जुन चौहान ने तीनों के समूह चैट में एक संदेश पोस्ट किया। उनकी योजना के अनुसार मोबाइल ऐप एक सप्ताह पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था। एक या दो वाक्यों में नहीं समझाया जा सकता, चलो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। अर्जुन चौहान को एहसास हुआ कि कुछ मुद्दे हो सकते हैं। धिक्कार है, तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? कैमरे के सामने गहरे घेरे वाले दो लोग दिखाई दिए जो स्पष्ट थकान दिखा रहे थे, दोनों महेश वाही और दीप्ति सिंह। इसका जिक्र भी मत करो, इन पिछले कुछ दिनों ने हमें घुटन महसूस करा दी है। दीप्ति सिंह ने शिकायत की, क्या तुम जानते हो कि यह धिक्कार अनानास स्टोर कितना घिनौना है? कितना घिनौना? वे हमारे भारतीय खेलों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। क्या वे मूर्ख हैं या क्या पैसे को ठुकरा रहे हैं? अर्जुन चौहान ने खुले तौर पर शाप दिया। बेशक वे मूर्ख नहीं हैं, वे बस बहुत ज्यादा कीमत चाहते हैं। महेश वाही ने कहा, अनानास के लोगों ने कहा कि अब हर कोई हमारे भारतीय खेलों का बहिष्कार कर रहा है और एक बार जब ऐप ऑनलाइन हो जाता है तो इससे बहुत असंतोष होने की संभावना है और संभवतः उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर हमें सेवा प्लेटफॉर्म को तकनीकी सेवा शुल्क के रूप में 30% राजस्व हिस्सा देना होता है और कुछ छोटे और सूक्ष्म उद्यम उत्पादों के लिए यह 15% तक भी कम है। क्या तुम जानते हो कि वे कितने लालची हैं? कितने लालची? अर्जुन चौहान ने पूछा। वे वास्तव में 70% तकनीकी सेवा शुल्क चाहते हैं। क्या ये डकैती नहीं है? क्या वे 70% चाहते हैं? अर्जुन चौहान को बेशक पता था कि ये खेल कितना अतिरिक्त मूल्य लाते हैं। एक बार जब एक ऐप में बदल जाता है तो मासिक कारोबार लाखों अमेरिकी डॉलर या उससे ज्यादा होने की संभावना होगी। वह समझ सकता था कि अनानास एक उच्च हिस्सा चाहता था, लेकिन 70% अत्यधिक था। ये लगभग ऐसा था जैसे वे अमेरिकियों के लिए काम कर रहे थे। वे क्या सोच रहे हैं? हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, महेश वाही ने कहा, लेकिन तुम जानते हो, खिलाड़ी अभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उनकी भावनाओं को स्थिर करने के लिए हम एक सप्ताह से जनसंपर्क कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह खत्म हो गए हैं। ये वास्तव में तुम पर कठिन रहा होगा। अर्जुन चौहान उस तरह के दबाव की कल्पना कर सकता था जिसके तहत वे थे। कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था। तो क्या हमारे पास अब विचार करने के लिए कोई अन्य ऐप बाजार नहीं है? अर्जुन चौहान ने पूछा। अध्यक्ष अर्जुन, जैसा कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, हालांकि घरेलू फोनों की प्रतिष्ठा में सुधार हो रहा है, अनानास फोन अभी भी बाजार में मुख्यधारा हैं। अन्य साधनों के माध्यम से डाउनलोड करना संभव है, लेकिन वे रास्ते, सख्त रूप से कहें तो, अवैध हैं। तो तुम ये कह रहे हो, या तो अनानास ऐप स्टोर से बाहर रहो या उन्हें 70% राजस्व दो। ठीक है, उनका यही मतलब है। ये बिल्कुल बकवास है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना पहले से ही उन्हें चेहरा दे रहा है। लेकिन हम सिर्फ अनानास स्टोर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? बेशक, हमें अभी भी इसका उपयोग करने की ज़रूरत है। अर्जुन चौहान ने आह भरी। मोबाइल स्वदेशीकरण को प्राप्त करने में आगे की लंबी सड़क से अवगत, लेकिन उन्हें ढीला करने के लिए मेरे पास 1000 तरीके हैं। चूंकि हमने एक हलचल पैदा कर दी है, चलो अनानास को भी हलचल मचाने में संकोच न करें। तुम अनानास से भिड़ना चाहते हो? ये सुनकर महेश वाही और दीप्ति सिंह दोनों ने अर्जुन चौहान का एक असली आदमी की तरह सम्मान किया। इतने सालों के विकास के बाद अनानास पहले ही एक वाणिज्यिक दिग्गज बन गया था। दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं थीं जो इसकी उपस्थिति को हिला सकती थीं। हालांकि शाओलोंग सिस्टम जैसे घरेलू सिस्टम का प्रदर्शन काफ़ी सभ्य था, अनानास के iOS सिस्टम की तुलना में ईमानदारी से अभी भी एक बड़ा अंतर था। वास्तव में कई घरेलू प्रोसेसरों का प्रसंस्करण प्रदर्शन iOS सिस्टम की तुलना में धीमा नहीं था, लेकिन उनमें एक घातक दोष था। जब वे पहली बार उनका उपयोग करना शुरू करते थे तो उनके फ़ोन काफ़ी सहज होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चलने की गति बहुत धीमी हो जाती थी। इसलिए अनानास के फ़ोन अभी भी दुनिया में अजेय खड़े थे और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा पसंद किए जाते थे। कोई विकल्प नहीं था, चूंकि खेलों को उनके सिस्टम पर चलना था, उन्हें उनके प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करना पड़ता था, भले ही इसका मतलब उनकी दया पर होना था। इस युग में प्रौद्योगिकी ही मायने रखती थी। मूल रूप से अनानास का 30% हिस्सा बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। कुछ विरोधों के बाद इसे कुछ कंपनियों के लिए 15% तक कम कर दिया गया था, लेकिन फिर वानी और तेंगसुन ने 70% हिस्से की मांग की, जो वास्तव में अत्यधिक था। पैसा न कमाना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन उन लोगों ने पहले ही इस खेल की क्षमता देखी। अगर इसे भारतीय अनानास स्टोर में लॉन्च किया जाता तो खेल की लोकप्रियता और बढ़ जाती। एक बार जब यह विदेशियों द्वारा जाना जाता तो यह निश्चित रूप से काफ़ी प्रतिरोध को उकसाएगा। तुम जानते हो, विदेशी वे मानवाधिकारों के सबसे बड़े प्रेमी हैं। अगर तुम धोखे का उपयोग करते हो और खेल संतुलन को नष्ट करते हो तो हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे।
वैसे भी अगर तुम्हारा खेल कचरा है तो हम इसे खेलने के लिए बहुत आलसी हैं। लेकिन अगर तुम एक अच्छा खेल बनाते हो तो तुम्हें पहले क्या किया इसकी परवाह कौन करता है। हर कोई बस खेलता है, कौन एक अच्छे खेल को मना कर सकता है। भले ही यह महंगा हो, दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। हालांकि भारतीय लोग अब दावा करते हैं कि यह खेल बाहर की दुनिया के लिए नहीं खोला जाएगा। हर कोई जानता है कि यह सिर्फ लीक हुए खेल के लिए उनका जवाबी हमला है। जब तक की रुचि सही है वे इसे अभी भी खोलेंगे। इसे क्या चलाना चाहिए? स्वाभाविक रूप से वे खिलाड़ी हैं जो खेल खेलना चाहते हैं लेकिन नहीं खेल सकते। अर्जुन चौहान इन युद्धाभ्यासों को करने में बस कुशल था और जनमत को भड़काना उसका खास तरीका था। खेल लीक में शामिल लोगों ने लगभग अनुमान लगा लिया कि अर्जुन चौहान क्या करना चाहता था। एक बार जब ये खेल भारत में लोकप्रिय हो गया तो ये स्वाभाविक रूप से विदेशियों की आंखों को पकड़ेगा। बाजार और प्रतिष्ठा के साथ खेल ने अब दिखाया था, ये निश्चित रूप से विदेशी खिलाड़ियों को पागल कर देगा। तुम भारत के खेल को रोकते हो, उन्हें विदेश में बेचने की अनुमति नहीं देते हो। यकीन है मैं तुम पर हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाऊंगा। हर किसी को खेल खेलने का अधिकार है। तुम भारत को विदेशी संस्था स्थापित करने की अनुमति नहीं दे रहे हो, ये हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। फिर एक एक करके विदेशी ऑपरेटर अनिवार्य रूप से वानी और तेंगसुन के पास शर्तों पर बातचीत करने के लिए जाएंगे। उन्हें पहले उनके हाथों में एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्या वे आसानी से तुम्हारे लिए सेवाएं खोल सकते हैं? जब समय आता है एक बहुत ज़्यादा एजेंसी शुल्क और कमीशन के साथ, क्या तुम इसे मना कर सकते हो? अगर तुम सहमत होते हो तो तुम सीधे अर्जुन चौहान के जाल में गिर जाओगे। उस समय एक बड़ी मात्रा में धन विदेश से भारत में बहेगा। तुम सहमत नहीं हो, सभी खिलाड़ी तुम्हारे खेलों का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं और जल्द ही तुम न सिर्फ मुनाफा बनाना बंद कर दोगे बल्कि तुम्हारी कंपनी भी सीधे ढह सकती है। और अंत में क्या तुम्हें भारतीय लोगों के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा? तो अब अनानास का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, वह यह है कि तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पर इस खेल के होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर ये दिखाई देता है, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय ऐप बाजार में इस खेल को अनानास को अपने राजस्व का 70% देना होगा और विदेशी बाजारों में वे तकनीकी सेवा शुल्क के रूप में राजस्व का 80% भी मांगते हैं, जो व्यावहारिक रूप से जबरन वसूली है। ये खेल या तो चुपचाप भारत में रहता है या ये सिर्फ अनानास कंपनी के लिए पैसा बनाने का एक तरीका है। ये तकनीकी आधिपत्य है। तुम अर्जुन चौहान सोचते हो कि तुम बहुत महान हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है। तुम अनानास की तरह एक सेवा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते? लेकिन मोबाइल सॉफ्टवेयर के वर्तमान प्रसार को देखते हुए एंड्रॉयड बाजार के अलावा कोई भी कंपनी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। यही उनके आत्मविश्वास का स्रोत है। ये संभालना आसान नहीं है। महेश वाही ने आह भरी, वे दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक हैं। क्या तुम रोहित वर्मा को जानते हो? वह हथौड़ा स्मार्टफोन के साथ आया अनानास को हराने का दावा करते हुए, लेकिन अंततः वह बैंक का 60 करोड़ रुपये का कर्जदार हो गया और अपने कर्ज को चुकाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर निर्भर रहना पड़ा। हाँ, यह एक आसान चीज़ नहीं है, खासकर अब जब नया आयनर 13 पहले ही जारी हो चुका है। इस मॉडल को अपग्रेड किया गया है और कैमरे की स्पष्टता और कार्यक्षमता हुआवेई के P30 से कम प्रभावशाली नहीं है, सीधे तुम्हारी सुंदरता को बढ़ा रही है। प्रदर्शन ने भी एक नए प्रोसेसर को अपनाया है, ऐसी विशेषताएं जो घरेलू फ़ोन मेल नहीं खा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, अनानास के उत्पादों की कीमत पहले की तरह अप्राप्य नहीं है। इस मॉडल की कीमत अपनी मूल लागत के 80% तक गिर गई है और यह बहुत संभव है कि उनकी बाजार हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। महेश वाही ने चिंतित होकर समझाया, कुछ अर्थशास्त्री अनुमान लगाते हैं कि आयनर 13 के जारी होने के बाद उनके बाजार मूल्य में एक विस्फोटक वृद्धि होगी। ओह, वे एक नया फ़ोन जारी कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर अर्जुन चौहान ने असहायता का कोई संकेत नहीं दिखाया, इसके बजाय वह और भी ज़्यादा उत्साहित लग रहा था। दोनों चौंक गए। क्या अर्जुन चौहान ने एक अच्छी योजना सोची थी? श्रीमान अर्जुन, क्या तुम्हारे पास कोई विचार हैं? बेशक, अर्जुन चौहान मुस्कुराया, चूंकि उन्हें फ़ोन बेचने की ज़रूरत है, उन्हें हमेशा उन्हें बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना पड़ता है। मुझे याद है कि उनके OEM और असेंबली प्लांट भारत में हैं, है ना? हाँ, वर्तमान में अनानास कंपनी के 20 अनुबंधित निर्माताओं में से 16 हमारे भारत में यहाँ हैं। आखिरकार, यह एक श्रम गहन उद्योग है। एशिया में श्रम लागत कम है और कई कंपनियां भारत या भारत जैसे स्थानों में अपने असेंबली प्लांट स्थापित करना पसंद करती हैं। मूल रूप से हमारा श्रम सस्ता है। हे, अगर वे कारखाने विदेश में होते तो मैं वास्तव में उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जब तक वे घरेलू हैं, मैं उनसे निपटने के लिए विभिन्न तरीके सोच सकता हूँ। अर्जुन चौहान के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दी। तुम जानते हो, उन्होंने पहले ही अपने विज्ञापनों से बाजार में बाढ़ ला दी है और यह अभी वास्तव में गर्म है। जब बेचने का समय आता है लेकिन वे सामान का उत्पादन नहीं कर सकते तो क्या होगा? हाँ, क्या हमें कहने की भी ज़रूरत है? वे शायद फाड़ दिए जाएंगे।
महेश वाही ने कहा, वर्तमान में अनानास फ़ोनों के पहले बैच के खरीदारों को एक अग्रिम भुगतान करना होगा, और अगर वे ग्राहकों का पैसा लेने के बाद फ़ोन नहीं दे सकते हैं तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। सिर्फ मुआवजे के मुद्दे ही उन्हें बेहद परेशान कर सकते हैं। क्या तुम इन अनुबंधित निर्माताओं को खरीदने और फिर उन्हें बंद करने की योजना बना रहे हो? दीप्ति सिंह ने अनुमान लगाया। वह कैसे हो सकता है? अर्जुन चौहान ने कहा, मैं पेशेवर ईमानदारी वाला एक व्यापारी हूँ। मैं इस तरह के कार्यों में कैसे संलग्न हो सकता हूँ? अर्जुन चौहान ने धार्मिकता से बात की, अगर मैं इन कारखानों को बंद कर देता हूँ तो कम से कम लाखों, शायद लाखों लोग अपनी नौकरियां खो देंगे, और ये सभी लोग भारत से हैं। मैं निश्चित रूप से हर किसी द्वारा निंदा नहीं होना चाहूँगा। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उन्हें कुछ महीने की छुट्टी लेने दो, उन्हें उनका वेतन देना जारी रखो, और यहाँ तक कि उन्हें यात्रा व्यय भी प्रदान करो, और उन्हें सिर्फ अनानास कंपनी के रिलीज इवेंट के खत्म होने के बाद ही लौटने दो। लेकिन अगर उत्पाद की डिलीवरी में देरी होती है तो इसमें एक काफ़ी दंड शुल्क शामिल होगा। मैं बस इसका भुगतान करूंगा। अर्जुन चौहान हंसा। आखिरकार ये कारखाने वास्तव में उच्च स्तरीय उद्यम नहीं हैं, दंड इतना ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ अरब अमेरिकी डॉलर। मैं इसे उनके लिए एक उपहार मानूंगा, लेकिन उनके नुकसान सिर्फ एक छोटे से ज्यादा होंगे। राजीव, क्या तुम्हें वह जानकारी मिल गई जिसकी मुझे ज़रूरत थी? अर्जुन चौहान सोफे पर लेटा हुआ था, उसका हाथ रिया शर्मा के बालों में घूम रहा था। वह एक अमीर जमींदार की तरह दिख रहा था। रिया शर्मा पैट्रिक टाइकून सिस्टम नामक एक उपन्यास में तल्लीन थी। अर्जुन, कुणाल कपूर नामक ये व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। हा, शायद वह किसी समानांतर ब्रह्मांड से मेरा ही रूप है। अर्जुन चौहान हंसा। श्रीमान अर्जुन, वर्तमान में भारत में कुल 16 अनानास कंपनी के OEM कारखाने हैं। 7 आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं, 2 नवोदय टेक्नोलॉजी से, विपिन, भरत कंप्यूटर्स, हिंद टेक्नोलॉजी और सूरज समूह प्रत्येक का एक एक कारखाना है। क्वांटम कंप्यूटर्स के 3 कारखाने हैं। वे लगभग अनानास कंपनी के हार्डवेयर उत्पादन का 80% हिस्सा बनाते हैं। क्या इन कंपनियों पर पूरी तरह से मेरा नियंत्रण हो सकता है? अर्जुन चौहान ने पूछा। विपिन, भरत कंप्यूटर्स, हिंद टेक्नोलॉजी और सूरज, तुम पहले ही इन कंपनियों में 60% से ज्यादा शेयर के मालिक हो। सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में तुम कभी भी कोई भी आदेश जारी कर सकते हो। नवोदय के साथ तुम्हें सिर्फ 4.1% और शेयर हासिल करने की जरूरत है, और तुम्हारे पास भी उच्चतम निर्णय लेने की शक्ति होगी। क्वांटम का हमारे साथ कई सहयोग हैं, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है? हाँ श्रीमान अर्जुन, राजीव कपूर ने कहा। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा अनानास के कदमों पर चला है। वे अब व्यावहारिक रूप से अनानास कंपनी की आउटसोर्सिंग फैक्ट्री बन गए हैं। ये संभावना नहीं है कि वे अनानास के साथ सहयोग को आसानी से छोड़ देंगे। राजीव कपूर ने आगे कहा, एक बार जब उनका रिश्ता खट्टा हो जाता है तो यह अत्यधिक संभव है कि आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स को अनानास से कोई और आदेश नहीं मिलेगा और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। राजीव कपूर ने आगे कहा, श्रीमान अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स में अब कितने कर्मचारी हैं? कुछ लाख। यह आज करीब 10 लाख तक पहुंच गया है। राजीव कपूर ने कहा, उनके ज्यादातर आदेश अनानास से आते हैं। एक बार जब वे उन्हें खो देते हैं तो यह अनिवार्य रूप से कई लाख लोगों की नौकरी जाने का कारण बनेगा। कृपया मेरी स्पष्टता के लिए मुझे माफ करें, लेकिन ये तरीका अपने ही चेहरे पर चोट करने जैसा है। मैं समझता हूँ। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। मैं उनके मालिक से बात करूंगा। अर्जुन चौहान ने एक नंबर डायल किया, जो आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष दीपक जैन का व्यक्तिगत मोबाइल नंबर था। नमस्ते, मैं दीपक जैन हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक काफ़ी परिष्कृत आवाज़ आई। नमस्ते श्रीमान दीपक, मैं अर्जुन चौहान हूँ। अर्जुन चौहान। दीपक जैन ने स्पष्ट रूप से दूसरी तरफ से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। क्या उसके नाम में वास्तव में ऐसी ज़बरदस्त प्रभुत्व था? श्रीमान अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको वहाँ नाराज़ नहीं किया है। मैं हमेशा ईमानदारी से OEM उद्योग में शामिल रहा हूँ, हर साल समय पर करों का भुगतान करता हूँ, अपने कर्मचारियों को भी तुरंत भुगतान करता हूँ, सभी लाभों और ओवरटाइम के साथ मानकों के अनुसार, और मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। अर्जुन चौहान। उसने अभी तक कुछ भी कहा भी नहीं था। घबराओ मत, मैंने नहीं कहा कि तुमने कुछ भी गलत किया। मैं यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं हूँ। अर्जुन चौहान हंसा और रोया। इस दीपक जैन में वास्तव में एक वैरायटी शो की तरह कुछ था, लेकिन इसने उसे इस उद्यमी के बारे में सकारात्मक महसूस कराया। एक उद्यमी जिसने 10 लाख श्रमिकों का समर्थन किया, वह वास्तव में सराहनीय था। डर गया, लेकिन पूरी तरह से डरा नहीं। दीपक जैन ने धीरे से बुदबुदाया, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। क्या मेरी प्रतिष्ठा इतनी खराब है? अर्जुन चौहान ने मजाकिया अंदाज में पूछा। श्रीमान अर्जुन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दीपक जैन ने पूछा। भले ही वह परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ नहीं था, अर्जुन चौहान उसे बिना किसी कारण के बिल्कुल नहीं बुलाएगा, खासकर जब उनकी कोई पिछली बातचीत नहीं हुई थी। मैं श्रीमान दीपक से पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें हाल ही में अनानास से उत्पादन के आदेश मिले हैं?
हाँ, दीपक जैन ने सीधे जवाब दिया। उसका आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा अनानास कंपनी के लिए एक ओईएम रहा है और वह भारतीयों के लिए कोई रहस्य नहीं था। डिलीवरी कब के लिए निर्धारित है? इस साल का लॉन्च इवेंट नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है और आधिकारिक रिलीज अस्थायी रूप से 1 दिसंबर के आसपास निर्धारित है। हमें नवंबर के मध्य तक आयानर 13 और आयानर 13 प्रो और विभिन्न नए मॉडलों की 80 करोड़ इकाइयों की डिलीवरी करनी है। यह एक तंग उत्पादन अनुसूची की तरह लगता है, अर्जुन चौहान ने टिप्पणी की। ये वास्तव में थोड़ा तंग है, दीपक जैन ने हंसी के साथ कहा। यही कारण है कि हमारी सभी उत्पादन लाइनें ओवरटाइम काम कर रही हैं। वर्तमान गति के अनुसार 15 नवंबर तक डिलीवरी पूरी करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और बेशक मैं कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान करता हूं। मुझे पता है तुम हमेशा एक कुछ हद तक ईमानदार उद्यमी रहे हो, कम से कम बिना ओवरटाइम वेतन के 996 कार्यक्रम के साथ श्रमिकों को निचोड़कर नहीं। अर्जुन चौहान हंसा। इस बार मैं विशेष रूप से संबंधित मामलों के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। क्या मामला है? दीपक जैन ने पूछताछ की। मैं जानता हूं कि तुम अब वीआर उपकरण का उत्पादन कर रहे हो, लेकिन हमारे आदेश पहले से ही पूरी तरह से बुक हैं, इसलिए अगर तुम उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारे लिए निर्माण कर सकते हैं तो हम तुम्हें सिर्फ दिसंबर के बाद ही स्लॉट कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है कि श्रीमान दीपक हमारी कंपनी की उत्पादन लाइनों पर सभी श्रमिकों को एक छुट्टी दे सकते हैं। दीपक जैन चौंक गया। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? ज्यादा कुछ नहीं, अर्जुन चौहान हंसा। मैं सीधा कहूंगा, अनानास कंपनी ने वास्तव में मुझे नाराज कर दिया है और मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मैं उन्हें भी नाखुश करना चाहता हूं। अब अक्टूबर है और तुम्हारी डिलीवरी अनुसूची के अनुसार लगभग 1 महीना बचा है। मुझे उम्मीद है कि इस महीने के दौरान तुम अपनी कंपनी की उत्पादन लाइन के श्रमिकों को 1 महीने का सवेतन अवकाश दे सकते हो। वह असंभव है, दीपक जैन ने चिल्लाया। वह एक व्यापारी था, परोपकारी नहीं। 10 लाख श्रमिकों के साथ प्रति व्यक्ति 10,000 के वेतन पर भी सिर्फ मजदूरी की लागत 100 करोड़ भारतीय रुपये होगी। अनानास कंपनी के साथ उनके अनुबंध के अनुसार नवीनतम डिलीवरी की तारीख 20 नवंबर है। अगर वे इस तारीख को चूक जाते हैं तो उन्हें ऑर्डर मूल्य के 5% का दंड देना होगा, जो इस बैच के 80 अरब अमेरिकी डॉलर के ऑर्डर मूल्य के लिए 4 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसके अलावा हर अतिरिक्त 10 दिनों की देरी के लिए उन्हें दंड में एक और 5% का भुगतान करना होगा। वह इतना सस्ता है? अर्जुन चौहान ने आश्चर्य से चिल्लाया। तुम एक फ़ोन को इकट्ठा करने से इतना कम कमाते हो? दीपक जैन ने एक कड़वी मुस्कान दी। हम एक श्रम गहन उद्योग में हैं। एक फ़ोन की असेंबली लागत सिर्फ 20 से 30 अमेरिकी डॉलर है और हमारा मुनाफा प्रति इकाई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दसियों डॉलर है। तो इसे मत करो, अर्जुन चौहान ने सुझाव दिया। मैं तुम्हें 10 अरब अमेरिकी डॉलर दूंगा। अपने श्रमिकों को दोगुने वेतन पर 1 महीने की छुट्टी दो और जो भी दंड का भुगतान करना है उसका भुगतान करो। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। दीपक जैन की कड़वी मुस्कान और गहरी हो गई। श्रीमान अर्जुन, यह ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम जानते हो हमारे ज़्यादातर आदेश अनानास कंपनी से आते हैं। अगर यह सहयोग खट्टा हो जाता है तो हमें शायद उनके आदेश फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर मेरे श्रमिकों का पेट कौन पालेगा? मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, अर्जुन चौहान ने जोर देकर कहा। अगर श्रीमान दीपक तैयार हैं तो मैं अपने नाम के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सभी भविष्य की उपठेकेदारी तुम्हें सौंप दूंगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वादा नहीं कर सकता, ये निश्चित रूप से उससे ज़्यादा होगा जो अनानास पेश करता है। तुम्हारे नाम के तहत ऐसे उद्योग हैं? बेशक, अर्जुन चौहान मुस्कुराया। वांश इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनलोड टेक्नोलॉजी, वे सभी मेरे व्यवसाय हैं और अभी मेरे पास एक बड़ा आदेश भी है, 120 करोड़ वीआर उपकरणों की उपठेकेदारी। क्या तुम रुचि रखते हो? वांश इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनलोड टेक्नोलॉजी। दीपक जैन की सांस भारी हो गई। वे फॉर्च्यून 500 कंपनियां थीं, सभी अर्जुन चौहान के स्वामित्व में थीं, और 120 करोड़ वीआर उपकरणों का वह आदेश, ऐसी मात्रा वास्तव में डरावनी थी। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे पास हमारे लिए हर साल इतना व्यवसाय होगा? अर्जुन चौहान ने आत्मविश्वास से जोर देकर कहा। उससे ज़्यादा ही होगा। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम्हारे कर्मचारी इसे संभाल सकते हैं, श्रीमान दीपक। बहुत हुआ, बहुत हुआ, दीपक जैन ने जल्दी से जवाब दिया। भाड़ में जाए वह धिक्कार अनानास कंपनी। मैं उनसे बहुत लंबे समय से नाखुश था। हम एक फ़ोन पर सिर्फ $25 कमाते हैं। वे वास्तव में हमें सस्ते श्रम की तरह मानते हैं। अब से भले ही मैं श्रीमान अर्जुन के लिए काम करूं, मैं फिर कभी अमेरिकियों के लिए काम नहीं करूंगा। हा, उत्कृष्ट, अर्जुन चौहान ने एक हाथ बढ़ाया। तो एक सफल सहयोग के लिए। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में श्रमिक असेंबली लाइन पर हताशा से काम कर रहे थे। इन श्रमिकों में से ज़्यादातर का शिक्षा का स्तर कम था और उनके पास अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स को अत्यधिक शिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वर्षों से अपनी खुद की परिपक्व कर्मचारी प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की थी।
पर्याप्त वेतन, आवश्यक सब्सिडी, यह इन श्रमिकों को प्रेरित रखने के लिए पर्याप्त था। इन नौकरियों के कुछ हद तक अकुशल होने के बावजूद वास्तविकता में एक कर्मचारी का मासिक वेतन ओवरटाइम शुल्क सहित 7 या 8 हज़ार तक पहुंच सकता था, जो कुछ सफ़ेदपोश वेतन से भी ज्यादा था। बेशक ये घूर्णनशील पाली और गहन ओवरटाइम काम का परिणाम था, लेकिन श्रमिक ओवरटाइम काम करने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि इसका मतलब था कि वे थोड़ा और पैसा कमा सकते थे। सब लोग एक पल के लिए रुको। इस समय कार्यशाला निदेशक असेंबली लाइन में प्रवेश कर गए। तुम सब आज काम से जा सकते हो। अगले महीने के लिए कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कंपनी के पास अब कोई और आदेश नहीं है? क्या तुम हमें तितर बितर करने जा रहे हो? क्या हमारे पास अभी भी अनानास कंपनी के आदेश नहीं हैं? निदेशक, मुझे घर पर एक परिवार का समर्थन करना है। कंपनी हमें तितर बितर नहीं कर सकती। श्रमिक घबराने लगे। इस नौकरी के बिना उन्हें कहीं और उपयुक्त काम मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। वे अपने परिवारों का समर्थन कैसे कर पाएंगे? लेकिन इस समय कार्यशाला निदेशक ने एक मुस्कान दिखाई। घबराओ मत, कंपनी हर किसी को तितर बितर नहीं करने जा रही है। मालिक ने देखा कि हर कोई रात की पाली में काम कर रहा है और यह बहुत कठिन रहा है, इसलिए वह हर किसी को 1 महीने की छुट्टी देना चाहता है, निदेशक ने समझाया। निदेशक, हम थके हुए नहीं हैं और हमें छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, एक कर्मचारी ने तुरंत कहा, ये जानते हुए कि छुट्टी लेने का मतलब था कि उन्हें उस महीने के लिए भुगतान नहीं मिलेगा। वे 1 महीने के आराम से ज़्यादा तकलीफ सहना पसंद करेंगे। बिल्कुल निदेशक, हम ओवरटाइम काम कर सकते हैं, हम ओवरटाइम वेतन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम काम करना बंद नहीं कर सकते। सब लोग मेरी बात सुनो। कार्यशाला निदेशक ने अपनी आवाज़ उठाई। 1 महीने की छुट्टी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हर किसी के लिए बाहर जाने और यात्रा करने, मज़े करने के लिए है, और इस अवधि के दौरान तुम्हें अभी भी तुम्हारा वेतन मिलेगा। हमें छुट्टी दे रहे हैं और फिर भी हमारा वेतन दे रहे हैं। श्रमिकों ने अपने खुद के कानों पर भी संदेह किया, ये सोचकर कि जब मालिक बाहर गया तो उसके सिर पर एक कार चल गई होगी। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 लाख कर्मचारियों के साथ उनका मासिक वेतन 100 करोड़ के करीब था। न सिर्फ तुम्हारा वेतन दिया जाएगा, बल्कि इसे दोगुना भी किया जाएगा। क्या वह कैसे संभव है? निदेशक, हमारे साथ मजाक करना बंद करो। श्रमिकों में एक हलचल मच गई। तुम बाहर जाकर जांच कर सकते हो, पैसा पहले ही तुम्हारे खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सच में? एक कर्मचारी सिग्नल अवरोधक क्षेत्र के बाहर गया और अपना मोबाइल फ़ोन चालू किया, और वास्तव में उसके फ़ोन पर बैंक से एक संदेश भेजा गया था। 14,000। क्या ये वास्तव में दोगुना वेतन है? मुझे भी 13,000 से ज़्यादा मिले। मुझे 20,000 के करीब मिले। यार, तुमने कितना कठिन ओवरटाइम काम किया। हालांकि पैसा अब उनके हाथों में था, श्रमिकों को अभी भी बेचैनी महसूस हुई। निदेशक, 1 महीने के बाद जब हम वापस आएंगे तो कंपनी हमें छुटकारा नहीं दिलाएगी, है ना? हाँ, तुम निश्चिंत हो सकते हो, निदेशक ने कहा। कल ही हमें एक बड़ा आदेश मिला, 120 करोड़ वीआर उपकरणों के लिए एक असेंबली आदेश तुम्हें कई महीनों तक व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त है। और यह सिर्फ इसका एक हिस्सा है। तो हम सब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? चलो काम से छुट्टी लेते हैं। भाड़ में जाओ, चलो चलते हैं। अरे, मशीनों को बंद कर दो। ये सब हमारी इस साल की नई उत्पाद के बारे में है। धन्यवाद मीडिया और हमारे साथियों में हर कोई हमारे लॉन्च इवेंट में आने के लिए। कुक ने दर्शकों की ओर झुककर तालियों के बीच इस साल के अनानास कंपनी उत्पाद लॉन्च को समाप्त कर दिया। बॉस, कुछ पानी लो। उसके सहायक ने कुक को पानी की एक बोतल दी और उसके माथे से पसीना पोंछा। बॉस, तुम आज शानदार थे, हमारी उम्मीद से भी बेहतर। सच में? हालांकि वह जानता था कि यह शायद सिर्फ चापलूसी थी, कुक ने खुशी से तारीफ स्वीकार कर ली। हमारी पूर्व बिक्री कैसी दिख रही है? बस एक पल। सहायक ने टैबलेट पर एक ऐप खोला जहां संख्याएं आसमान छू रही थीं। वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर हमारी पूर्व बिक्री पिछले साल की तुलना में लगभग 15% से 20% ज़्यादा होनी चाहिए। उत्कृष्ट। कुक ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। अनानास कंपनी का 80% से ज़्यादा मुनाफा हार्डवेयर बिक्री से आता था, हर साल 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की बाजार हिस्सेदारी के साथ। ये 2 अंकों का सुधार मजाक नहीं था। बिक्री के साथ आपूर्ति श्रृंखला को तालमेल बिठाना होगा। हमारे उत्पादों के पहले बैच की डिलीवरी कब के लिए देय है? अगले महीने की 20 तारीख तक, सहायक ने कहा। हमेशा की तरह उन्हें विश्व स्तर पर हमारी 18 कारखानों में इकट्ठा किया जाएगा। वे सभी दीर्घकालिक भागीदार हैं, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक एहतियात के रूप में चलो आज प्रगति की पुष्टि करते हैं। हाँ बॉस। अमेरिका में रात के 9 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि भारत में दिन का समय था। कुक का पहला कॉल सीधे दीपक जैन के पास गया। नमस्ते जनरल दीपक, ये टीना है। ओह मिस टीना, वहाँ रात देर हो गई है ना? इस समय क्या हुआ? दीपक जैन खाली समय में चाय पी रहा था जबकि खबरें देख रहा था। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि हमारे आदेशों का बैच कैसा चल रहा है।
अब तक यह 80% से ज़्यादा पूरा हो जाना चाहिए, है ना? मुझे माफ़ करना, मिस टीना, लेकिन हम वर्तमान में लगभग 50% प्रगति पर हैं। क्या? टीना अचानक फ़ोन के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। जनरल दीपक, ये वह नहीं है जिस पर हम सहमत हुए थे। क्या तुम्हारे कर्मचारी काम में ढिलाई कर रहे हैं? मैं इस प्रगति से बहुत असंतुष्ट हूँ। मिस टीना, कृपया जल्दी मत करो, दीपक जैन धीरे धीरे बोला। मेरे कर्मचारी हाल ही में अविश्वसनीय रूप से कठिन काम कर रहे हैं, अतिरिक्त घंटे लगा रहे हैं। उन्हें एक अच्छे आराम की ज़रूरत है। वे जानवर नहीं हैं। हम एक समाजवादी देश में हैं, पूंजीवादी नहीं। हम यहाँ मानवता को महत्व देते हैं। उन्हें कितने दिन आराम करने की ज़रूरत है? टीना ने ठंडक से पूछा। बहुत नहीं, सिर्फ 1 महीने। 1 महीना? जनरल दीपक, क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? हमारे उत्पाद 1 महीने में लॉन्च हो रहे हैं और तुम सिर्फ 50% तक पहुँचे हो, और अब तुम अपने श्रमिकों को छुट्टी दे रहे हो। क्या तुम दंड का भुगतान करना चाहते हो? ये सिर्फ कुछ दंड का पैसा है ना? अर्जुन चौहान के 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हिसाब लगाया गया था। ये कुछ अरब दंड के पैसे अब दीपक जैन के लिए एक तुच्छ बात थे। जब समय हो तो बस इसे काट लो। तुम्हारा वास्तव में क्या मतलब है, जनरल दीपक? मेरा कोई खास मतलब नहीं है। मैं बस एक मालिक हूं जो अपने कर्मचारियों की परवाह करता है। क्या ये गलत है? क्या तुम अनानास कंपनी के साथ दुश्मनी शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? टीना ने धमकाया। तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे आदेशों के बिना तुम अपने श्रमिकों को बनाए नहीं रख पाओगे। मुझे तुम्हें अपने सभी श्रमिकों को तुरंत उनके स्टेशनों पर वापस भेजने की ज़रूरत है ताकि वे ओवरटाइम काम कर सकें। भाड़ में जाओ, दीपक जैन ने खुले तौर पर शाप दिया। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम धिक्कार पूंजीपतियों, हम इतना जनशक्ति लगाते हैं और तुम हमें प्रति फ़ोन कितना भुगतान करते हो? प्रति फ़ोन कुछ $100 और हम सिर्फ करीब 20 भारतीय रुपये बनाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा भारतीय श्रम बकवास है? मैं तुम्हें बताता हूँ, हम छोड़ते हैं। दीपक जैन ने दहाड़ा। 2 महीने में अपना बैच लेने आओ। मैं बाद में तुम्हारे खाते में उन अरबों दंड के पैसे को स्थानांतरित कर दूंगा, और मेरे कर्मचारी तुम अमेरिकियों के लिए टिप्पणी करने के लिए नहीं हैं। चले जाओ। दुनिया में क्या हो रहा है? टीना ने फ़ोन के दूसरी तरफ फुसफुसाया। उसने दीपक जैन के साथ सिर्फ 1 या 2 बार नहीं निपटा था। इसे थोड़ा नाटकीय रूप से कहने के लिए, उनकी अनानास कंपनी लगभग आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ब्रेड और मक्खन थी। अगर वे अपने आदेश खो देते तो अपने कर्मचारियों को वहन करने की बात तो दूर, कंपनी अनिवार्य रूप से ढह जाती। हालांकि वह सिर्फ कुक की सहायक थी, यहाँ तक कि सम्राट के बगल में एक हिजड़ा भी एक देश पर तबाही मचा सकता था। इसलिए अनानास के सीईओ के सहायक होना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कोई भी कर सकता था। उसकी पृष्ठभूमि और क्षमताएं उत्कृष्ट थीं, इसलिए टीना लगभग बाहर कुक का प्रतिनिधित्व कर सकती थी। इस प्रकार दीपक जैन भी इस युवा महिला, इस सहायक के साथ बहुत सावधान और यहाँ तक कि कुछ हद तक विनम्र थे। अगर वह इस युवा महिला को नाराज़ करता तो शायद उसका एक ही शब्द अनानास को तुरंत एक और अनुबंध निर्माता पर स्विच कर सकता था। पृथ्वी पर किस चीज़ की कमी थी? बस पर्याप्त अनुबंध निर्माता नहीं थे। लेकिन आज दीपक जैन का रवैया स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों से ज़्यादा था। उसने उससे एक ऐसे रवैये के साथ बात की जो दर्शाता था कि उसे अब परवाह नहीं थी। क्या दीपक जैन पागल हो गया है? टीना ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या कुछ गलत हो गया है? कुक को अचानक बेचैनी महसूस हुई। बॉस, आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ गलत हो गया है, टीना ने ईमानदारी से रिपोर्ट किया। दीपक जैन, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है। उसने अपने पूरे कार्यबल को 1 महीने की छुट्टी दे दी है। वर्तमान में सभी उत्पाद की प्रगति सिर्फ 50% पर है। 1 महीना? हमारे उत्पाद 1 महीने में लॉन्च हो रहे हैं। क्या हम तब तक इंतजार कर सकते हैं? कुक ने गुस्से में फटकार लगाई। तुम प्रगति की निगरानी कैसे कर रही थी? बॉस, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। सिर्फ 2 दिन पहले मैंने आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रभारी व्यक्ति के साथ एक वीडियो कॉल की थी। उनके कर्मचारी व्यावहारिक रूप से 3 पालियों में काम कर रहे थे, पूरी तरह से उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध थे, और उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया कि वे निश्चित रूप से समय पर डिलीवरी कर सकते हैं। अगर वास्तव में कोई समस्या हुई है तो यह इन पिछले 2 दिनों में हुई होगी। टीना सोच में पड़ गई। तुम्हारा मतलब है कोई इन 2 दिनों में आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स को तोड़फोड़ कर रहा है? हाँ, टीना ने कहा। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हमेशा हमारे कदमों का बारीकी से पालन करते रहे हैं, और बिना किसी खास कारण के वे हमारे सहयोग को समाप्त नहीं करेंगे। अब इस रवैये को अपनाने के लिए उन्होंने या तो नए दीर्घकालिक आदेश पाए हैं, जैसा कि हम वास्तव में मुनाफे पर उन पर बहुत दबाव डालते हैं, और वह कुछ समय से हमसे असंतुष्ट थे। अगर वह कारण नहीं है तो ये किसी और के उकसाने पर होना चाहिए। टीना ने विश्लेषण किया। हुआवेई के फ़ोन, उन्होंने भी हाल ही में कल अपने नए उत्पाद को जारी करना पूरा किया, और उनके उत्पाद में हमारे ऊपर ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं है। क्या वे इस तरह आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं?
ये हुआवेई नहीं होना चाहिए, कुक ने कहा। उनके अपने कारखाने हैं। सबसे पहले उनके लिए आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स को आदेश देना संभव नहीं है, और अगर वे इस तरह से हम पर हमला करते हैं तो लागत बस बहुत ज़्यादा होगी। कुक एक चतुर व्यापारी था। आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 लाख कर्मचारी, अगर सभी को छुट्टी पर रखा जाता है तो इस महीने की शुद्ध लागत 100 करोड़ भारतीय रुपये से ज़्यादा होगी। साथ ही उन्हें हमें भुगतान करना होगा दंड। इतनी लागत हुआवेई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले अन्य कंपनियों से पूछो। हमारे अलावा आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के पास वर्तमान में 50% से कम आदेश पूरे हुए हैं। अन्य अनुबंध कारखानों में भी समस्याएं नहीं हो सकती हैं। अगर हम समय पर डिलीवरी करने में विफल रहते हैं तो सिर्फ ग्राहकों को मुआवजा देना हमें एक खगोलीय राशि का खर्च करेगा, और यह हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। टीना ने तुरंत अन्य अनुबंध कारखानों के सीईओ को फिर से डायल किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी हो गई और अंत की ओर उसने यहाँ तक कि कुछ हद तक लंगड़ा और शक्तिहीन महसूस किया। बॉस, अन्य सभी कारखाने भी बंद हो गए हैं, टीना ने कहा। उनके कारण बिल्कुल समान हैं। अपने सभी श्रमिकों को छुट्टी दे रहे हैं, और अब लगभग सभी अनुबंध कारखाने कुछ रखरखाव इंजीनियरों और सफाई कर्मियों को छोड़कर खाली हैं। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? डिलीवरी तक सिर्फ 1 महीने बचा है। भले ही वे अब कारखानों को प्रतिस्थापित करते हैं, आदेश को संसाधित करने की क्षमता वाली कंपनी को ढूंढने में कई दिन लगेंगे। इसके अलावा उनकी सभी असेंबली सामग्री वर्तमान कंपनियों के गोदामों में ढेर हो गई है। उन्हें स्थानांतरित करने का कोई तरीका नहीं है। अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के जटिल और थकाऊ कदमों का उल्लेख नहीं है। यह अकल्पनीय है कि उत्पादन 1 महीने के भीतर शुरू हो सकता है। उन्हें बताओ, अगर वे तुरंत श्रमिकों को वापस नहीं भेजते हैं तो भविष्य में हमारी अनानास कंपनी से कोई और आदेश पाने की उम्मीद न करें, कुक ने गुस्से में दहाड़ा। बॉस, मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह छोटा सा बदलाव कोई अंतर नहीं करेगा। उन्होंने पहले ही नए आदेशों का एक बैच सुरक्षित कर लिया है, और जैसे ही कर्मचारी अपनी छुट्टियों से वापस आते हैं वे उत्पादन शुरू कर देंगे। चाहे उनके पास हमारे आदेश हो या न हो, यह उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्या यह हास्यास्पद है? कौन सी अन्य कंपनी इतने बड़े मात्रा में आदेशों की आपूर्ति कर सकती है? पूरी दुनिया हमारे उत्पादों का उपयोग कर रही है, सिर्फ हमारे पास इतनी मजबूत बिक्री क्षमताएं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वीआर उपकरण के निर्माण के लिए आदेशों का एक बैच मिला है, और एक टुकड़ा को संसाधित करने से उन्हें जो मुनाफा मिलता है वह लगभग उससे दोगुना है जो उन्हें हमसे मिलता है। वीआर उपकरण। उस क्षण कुक को एहसास हुआ, मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। अगर किसी के वीआर उपकरण अभी दुनिया भर में चर्चा में हैं तो वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन चौहान के हैं, जिसकी एक इकाई की लागत $200 है, फिर भी हज़ारों की लागत वाले वीआर उपकरणों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उनकी अनानास कंपनी हार्डवेयर उपकरण बनाती है, और उन्होंने कुछ चैनलों के माध्यम से इस विशेष वीआर डिवाइस का एक नमूना भी प्राप्त किया है। डिवाइस का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा था। यह विश्वास करना मुश्किल है कि $200 की लागत वाला एक डिवाइस ऐसा प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है। भले ही उनकी अनानास कंपनी ने एक उच्च लागत का निवेश किया, वे इसे प्राप्त नहीं कर सके। कुछ समय पहले उसने महेश वाही और दीप्ति सिंह के अनुरोधों को अभी अभी अस्वीकार कर दिया था। वह ये भी जानता था कि इस विशेष खेल को अर्जुन चौहान से वित्तीय समर्थन मिला था, इसलिए स्पष्ट रूप से ये निश्चित रूप से अर्जुन चौहान का काम था और कोई और ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अनानास के साथ संघर्ष में अमीर और मनमौजी, क्या दुनिया में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है? इन कंपनियों से श्रमिकों की संख्या एक साथ कम से कम 50 लाख है। 1 महीने की छुट्टी लेना, वह 500 करोड़ भारतीय रुपये की लागत है। उस पर अनुबंध के उल्लंघन के लिए हमें देय मुआवजे को जोड़ो। क्या उसका पैसा एक अप्रत्याशित लाभ से आया? बॉस, यह मत भूलो, अमेरिका में हमारे श्रम बाजार को बाधित करने के लिए उसने श्रमिकों को सब्सिडी देने वाले नींवों को वित्तपोषित करने के लिए कई $100 अरब खर्च किए। कुछ 100 अरब भारतीय रुपये उसके लिए पॉकेट चेंज हैं। और उसके आदेशों का क्या? प्रत्येक कंपनी का आदेश कम से कम 400 लाख उपकरणों से लेकर है, और कई करोड़ों से ज़्यादा। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह इतने सारे उपकरण बेच सकता है? कुक को ये पूरी तरह से हास्यास्पद लगा। उनके अनानास उत्पाद दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं, और वह दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे 1 साल में इतने सारे उपकरण बेच सकते हैं। ऑपरेशन वज्र उन्मूलन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च नहीं हुआ है। वर्तमान घरेलू पैमाने के आधार पर ऑर्डर की मात्रा सिर्फ लाखों उपकरण होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। इसे खींचने पर भी 10 करोड़ की बिक्री ऊपरी सीमा है ना? बाकी उपकरणों का क्या? उन्हें गोदाम में ढेर करना। वह विशुद्ध रूप से पैसा खो रहा है। बॉस, मुझे लगता है कि हमें इस भारतीय व्यक्ति को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, टीना ने कहा। एक डिवाइस की लागत 201 टुकड़ा है। भले ही वह एक पैसा भी मुनाफा नहीं कमाता है और उन्हें दूर देता है। लागत क्या हो सकती है? 10 करोड़ इकाइयाँ सिर्फ 20 अरब हैं, 1 अरब इकाइयाँ सिर्फ 200 अरब। भले ही वह इन उप ठेकेदारी कंपनियों का समर्थन करने के लिए साल में 200 अरब खर्च करता है, उसके लिए क्या है? क्या वह पागल है?
टीना के विश्लेषण को सुनकर उसने ये भी महसूस किया कि यह कुछ ऐसा था जो अर्जुन चौहान वास्तव में कर सकता था। चिप संकट की याद दिलाता है, क्या अर्जुन चौहान ने तब पूरे सिलिकॉन मूनलाइट को वित्तपोषित नहीं किया था? न सिर्फ छटनी और वेतन कटौती से परहेज किया, बल्कि उनके वेतन में भी वृद्धि की। उसके पास सचमुच इतना पैसा था कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है। मेरे प्यारे बॉस, अर्जुन चौहान वास्तव में पागल हो सकता है, टीना ने एक असहाय मुस्कान के साथ कहा। उसकी बीमारी धन की है। अगर वह परेशान हो जाता है तो वह तुम पर पैसा तोड़ता है जब तक कि तुम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये लाइलाज है।